सो गुड इवनिंग एवरीवन, जो यहाँ पर उपस्थित हैं और जो यूट्यूब पे लाइव देख रहे हैं, उन सबको महिला दिवस की शुभकामनाएं। और एक्चुअली एक दिन नहीं होना चाहिए महिला दिवस, हर दिन मनाना चाहिए सब लोगों को। सो दैट इज व्हाट वी बिलीव, दैट इट शुड बी एवरी डे वुमेन्स डे। आज हमारा जो लाइनअप है नेक्सस ऑफ गुड के आज के चैप्टर मीटिंग में पुणे में, आप देख रहे हैं सब महिलाएं हैं, and it's quite a festive occasion. I would first like to invite Deepika, who's the Pune coordinator of the Pune chapter coordinator of Nexus of Good, to introduce a little about Nexus of Good PRAM, the initiative. And then we'll start with our speakers. Deepika, please. Hello, everyone. Thank you for joining us here, and thank you for everyone to join online as well. And very, very happy to have you all be with us. Nexus of Good has been one event जो हम continuously करते आ रहे हैं अभी last I think 1.5 years से, और हर 2 महीने में एक बार हम Nexus of Good event करने की कोशिश करते हैं। तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आप लोगों को बताती हूँ Nexus of Good के बारे में। नेक्सस ऑफ गुड की जो शुरुआत की है वो हमारे कंट्री के फॉर्मर सेक्रेटरी एजुकेशन मिस्टर अनिल स्वरूप, ही स्टार्टेड दिस, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर कि वो मेनी ऑफ द इवेंट्स ही हैड आल्सो जॉइंड अस। टुडे आल्सो वी हैड इनवाइटेड हिम, लेकिन वो किसी रीज़न से कहीं और ट्रैवल कर रहे हैं तो ही कुड नॉट जॉइन। लेकिन द आइडिया ऑफ नेक्सस ऑफ गुड इज़ कि बहुत सारा न्यूज़ और बहुत सारी चीज़ें कंट्री में चलती रहती है न्यूज़, और हमें बहुत सारी खबरें ऐसी सुनाई देती है जो हमें डिप्रेस कर देती है। सो हिज आइडिया वाज कि क्यों ना हम ऐसा नेक्सस बनाएं विच इज़ फॉर गुड, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छी चीज़ें भी कर रहे हैं, एंड हाउ वी ब्रिंग ऑल दोज पीपल टुगेदर एंड क्रिएट दैट काइंड ऑफ कम्युनिटी एंड एनवायरनमेंट जहाँ पे अच्छी चीज़ों के बारे में बात हो रही है, अच्छी चीज़ों के बारे में सुना जा रहा है और बोला जा रहा है, चाहे एक छोटा ग्रुप भी है। जैसे आई नो आज भी हम बहुत छोटे ग्रुप में हैं, बट स्टिल जो गुडनेस का जो सीड है वो इसी तरह से सो किया जाता है, राइट? वन पर्सन वुड हेयर सम गुड स्टोरी एंड वो 10 लोगों तक आगे लेकर जाएगा। सो इसी उद्देश्य के साथ अनिल स्वरूप सर एंड देन मेनी अदर पीपल हु जॉइंड हिम स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव कॉल्ड नेक्सस ऑफ गुड। आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर कि पुणे चैप्टर को जो नेक्सस ऑफ गुड का एनुअल अवार्ड्स होते हैं, एनुअल अवार्ड्स, उसमें पुणे चैप्टर को लास्ट ईयर वी रिसीव द मोस्ट एक्टिव चैप्टर का प्राइज एज वेल। Yes. And this year it was given to Bangalore chapter. So this is how ये Nexus of Good का जो chapters हैं, city chapters हैं, वो अभी करीब I think 12-13 शहरों में इसी तरह से एक्टिव हैं, एंड हम जैसे वॉलंटियर्स उनको थोड़ा सा एक्टिव रखने की कोशिश करते हैं। सो मैं हूँ, आकाश है, we two are city coordinators और city chapter coordinators, but then there are many other people who support, like रश्मि यहाँ पे बैठी हुई हैं, she keeps supporting. There are other people, Vijay Boda, I would like to name his name as well, who supports us in terms of reaching out people and other things. So yeah, I think on that note, ki Nexus of Good is about bringing goodness and talk more about good things. Would like to invite Anuja again and start our event for the day. Thank you. Thank you, Deepika, for that wonderful overview of what this initiative is all about. I would like to introduce our first speaker, Romal Surana, and she's here with us. She's young, but इतने कम उम्र में उन्होंने बहुत सारे achievements कर लिए. Let me list it out. She's a TEDx speaker. She's an author. She's a parenting coach, child and adolescent counselor. She's a special needs and remedial educator. एंड उसके अलावा वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, नन्हा ज्ञान फाउंडेशन, उसकी फाउंडर एंड डायरेक्टर है। उसके साथ में हीलिंग लाइट्स अवार्ड्स, उम्मीद अवार्ड्स, इंक्लूजन कार्निवल, उसकी भी वो फाउंडर हैं। और अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की वो पूना चैप्टर की सेक्रेटरी भी हैं। और उसके अलावा उनके पास में 10 years प्लस का एक्सपीरियंस है इन एजुकेशन, working with the children, working with the students and families that have special needs. She's from Nagpur,
एंड कोइंसिडेंटली हम कभी पहले नहीं मिले, लेकिन वो मेरे सुपर जूनियर हैं, सो वेलकम वेलकम। Thank you. So good evening rather everyone. मेरे बारे में जो भी इन्होंने कहा है, थैंक यू सो मच एंड नेक्सस ऑफ गुड के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए कि मैं मेरी स्टोरी आपके साथ शेयर कर सकूं। और सुन के अच्छा लगता है कि जहाँ पे कुछ पॉजिटिविटी के बारे में बात हो रही है कि नेक्सस ऑफ गुड कुछ ऐसा कर रहा है जहाँ पे लोग वाकई में कुछ पॉजिटिव सुनने आते हैं। अब जब हम बात करते हैं तो लेट मी टेक यू व्हेन आई वाज इन स्कूल टाइम्स इसीलिए बिकॉज दैट्स द टाइम जहाँ पे मैंने अपने आप को एक्सप्लोर किया कि समथिंग इज नॉट राइट विथ मी। व्हाई आई एम सेइंग कि मेरे साथ में कोई चीज़ सही नहीं थी, क्योंकि ना मुझे पढ़ने लिखने में काफ़ी डिफिकल्टी होती थी और वो इस तरीके से होती थी जैसे हमें एलिफेंट याद करना है तो मुझे एलिफेंट की स्पेलिंग याद नहीं होगी, बहुत तकलीफ जाती थी एक स्पेलिंग याद करने में। तो मुझे लगता था यार सबको याद हो जाती है, मुझे क्यों नहीं होती है। और ये तकलीफ सिर्फ मेरी नहीं, ऐसे और भी लोगों की थी। तो जब इस प्रोसेस में उस समय तो ना तो कोई टेस्टिंग होती थी, ना ही तो इसके बारे में कोई अवेयरनेस थी। थैंक्स टू आमिर खान जिसने तारे ज़मीन पे लेकर आया और लोगों को डिस्लेक्सिया के बारे में पता चला कि कुछ ऐसा होता है। तो बीइंग फ्रॉम अ टिपिकल मारवाड़ी जॉइंट फैमिली, मैं और मेरा भाई हम दोनों ही डिस्लेक्सिक है। और मुझे इसे बोलते हुए ना तो कोई शर्म आती है और ना ही तो इस चीज़ को लेके मैं कभी ऑफेंड होती हूँ कि मैं डिस्लेक्सिक हूँ। ये भी इसलिए भी बिकॉज मुझे लगता है कि बीइंग डिस्लेक्सिक अपने आप में एक डिफरेंट स्टोरी है, क्योंकि जैसा हम देखते हैं दुनिया को वो एक अलग पर्सपेक्टिव है और बहुत सुंदर है दुनिया। पढ़ते पढ़ते स्कूल टाइम में सिंस हम पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं थे, इतने टॉप नहीं करते थे, तो हमेशा एवरेज और बिलो एवरेज रहे हैं। तो स्कूल में कभी भी स्टेज पे नहीं गए, कभी स्टेज डेयरिंग नहीं आई और इसी तरीके से 10वीं यानी 16 साल यूं ही निकल गए। और जब मैं 11th-12th में एक राजेंद्र हाई स्कूल, दैट इज माय स्कूल, जहाँ पे मेरे को काफ़ी एक्सपोजर मिला और मुझे समझ में आया कि नहीं यार, स्टेज इज अ वेरी वंडरफुल प्लेस, आई कैन टॉक हियर, आई कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स एंड देयर वाज अ शिफ्ट इन मी। तो वहाँ से जीवन में शुरुआत होने लगी कुछ ऐसे की जो मुझे पता नहीं था। और जब मैं खुद को मैं पढ़ती थी तो मेरा पढ़ने का स्टाइल डिफरेंट था, क्योंकि मैं एक जगह बैठ के पढ़ नहीं सकती हूँ, बिना फिजिट करे मैं पढ़ाई कर नहीं सकती। ये प्रॉब्लम्स बहुत सारे पेरेंट्स में मैं देखती हूँ, यार बच्चे एक जगह बैठता नहीं है, एक जगह बिना किसी हर चीज को लेकर ट्विंकल ट्विंकल बोलना है, ट्विंकल ट्विंकल इट विल बी लाइक दिस। तो पेरेंट्स आर वेरी, अभी के पेरेंट्स काफी ज्यादा स्कैरी, इट्स अ वेरी स्कैरी थिंग। बच्चा सीधा नहीं खड़ा होता है बिकॉज उनका एनेस्थेटिक नेचर है, वो अलग है। तो इस तरीके से 11th-12th हुआ, बट आई रियलाइज कि नहीं यार, मैं पढ़ सकती हूँ, मैं अच्छा कर सकती हूँ। और उस जमाने में 75 आना भी, डिस्टिंक्शन पास होना भी अपने आप में गोल्ड मेडल से कम नहीं था। तो उस दौरान जब कुछ हम बोल नहीं पाते, हमें लगता है हम औरों से कम है, तो मन में एक उमंग होती है और अपने आप को हम एक्सप्लोर करते हैं। तो उस समय एक इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन में मैंने ये 4 पंक्ति लिखी थी। पंख पसारे उड़ना चाहूँ, नील गगन को छूना चाहूँ, हिमालय की चोटी पार करना चाहूँ, लंबी उड़ानें उड़ना चाहूँ। ना चाहूँ किसी की पहचान में, ना ही किसी का रिश्ता, बनानी है अपनी पहचान मुझे, ना रोको मेरा रास्ता। 4 दीवारी की शोभा सिर्फ नहीं बनकर रहना मुझे, उगता सूरज विश्व का बनने की चाह मुझे। ये लाइन जो थी, ये मैं इसलिए भी लिखना चाहती थी क्योंकि अपने पापा को बताऊं कि मैं लड़का नहीं भी हूं तब भी मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। बट मैंने कोर्ट में कहा कि मैं एक मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे यहाँ पे वो अपॉर्चुनिटी जाने अनजाने में नहीं दी गई, बट मेरे लिए बहुत सारे डोर्स ओपन थे। फिर उसके बाद में मुझे ये पता था कि मुझे क्या नहीं करना है। यानी लोगों को पता होता है कि क्या करना है, मुझे पता था मुझे क्या नहीं करना है। ना मुझे इंजीनियरिंग करनी थी, ना मुझे डॉक्टर बनना था। डॉक्टर इसलिए नहीं बना था क्योंकि मैं खून देख नहीं सकती, और इंजीनियरिंग इसलिए नहीं करनी थी, साइन कॉस थीटा से मेरा 36 का आंकड़ा था। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि डॉक्टर इंजीनियर बनना नहीं है, सीए की डिग्री मेरे लिए बहुत मुश्किल है, तो ये भी नहीं करना है। तो जब आप कुछ सोचते हो, आपको कुछ करना है, तो कुछ ना कुछ नया आता है आपके जीवन में। तो नागपुर में उस समय बीबीए
दैट इज बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पहली बार शुरू हुआ था। मैंने कहा भगवान धन्यवाद, सेवियर आ गया मेरा। सो आई डिड माई BBA। BBA भी इसीलिए किया फाइनेंस में, बिकॉज पापा की फाइनेंस कंपनी है मेरी, तो लगा कि कहीं ना कहीं स्कोप बन सकता है। अगर से देखेंगे मैं अच्छा कर रही हूँ तो शायद मुझे स्कोप मिल जाएगा। पर पापा वॉज वेरी क्लियर, हमको जॉब नहीं करना है, हमको कुछ नहीं करना है, हमें नागपुर में रहना है। और मेरी उड़ानें तो बहुत लंबी थी, क्योंकि दिमाग में था कि कुछ तो करना है जीवन में, नागपुर में नहीं रहना है, नागपुर के बाहर जाना है। क्योंकि जब नागपुर में रहते हो तो आपको लगता है नागपुर के बाहर जाना है, जब नागपुर के बाहर हो तो लगता है नागपुर से अच्छी सिटी नहीं है। सो उस जहद में ऐसा हुआ कि मैं बैंगलोर गई मेरे MBA के लिए, वो भी फाइनेंस। अब जब MBA में गई तो होता है ना कि एक क्लोज फ्रेंड जिसके भरोसे आपको भेजा जाता है, और वो फ्रेंड आपको बोलता है कि आई एम नॉट कंफर्टेबल विथ यू। वो झटका सहन मैं नहीं कर पाई, एंड आई वेंट इनटू अ स्टेट ऑफ हिस्टेरिया। हिस्टेरिया एक ऐसा स्टेट होता है जहाँ पे आपका मानसिक रूप से आपका दिमाग शट हो जाता है और आप फेंट हो जाते हो, आपकी बॉडी फ्रीज हो जाती है। आपको पता होता है आपके आजू बाजू क्या चल रहा है, बट आप आपकी आंखें खोल के देख नहीं सकते हो। वो स्टेट में मैं कम से कम 6 महीना रही हूँ। घर पे बोलने की हिम्मत नहीं थी। थैंक्स टू माई फ्रेंड्स जिन्होंने हिम्मत दी, आई वॉज एबल टू कम्युनिकेट विथ माई पेरेंट्स, एंड देन आई गॉट ट्रीटेड ओवर इट। सो दैट वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ गेटिंग द मेंटल हेल्थ, की मेंटल हेल्थ होता क्या है। एंड आई एम सो ग्लैड कि मेरे साथ में वो हुआ, क्योंकि आज वो जो जिस सिचुएशन से मैं थी, आज आई एम एबल टू हेल्प पीपल। लकीली परसेंटेज अच्छे थे, JP Morgan Chase में नौकरी लग गई, और वो भी 7 राउंड ऑफ इंटरव्यूज। और हमारी कॉलेज B ग्रेड कॉलेज है, कोई A ग्रेड कॉलेज नहीं थी। तो वहाँ पे JP Morgan का आना, 200 बच्चों में से 2 का सिलेक्शन होना, सो मेरे लिए इट वाज गुड। बट अगेन वो बॉटलनेक था। पापा ने तो बोला था नौकरी नहीं करने देंगे, अब क्या करना है, नौकरी भी लग गई है, ना तो उगला जाए ना तो निगला जाए, अब करना क्या। फिर हेल्प लिया अपने किसी फूफा जी का, क्योंकि फूफा जी निकाल सकते हैं ऐसे सिचुएशन से। रात को फूफा जी आए, बोले कि मेरे बेटे का हो गया JP Morgan में, मुंबई में। अब फिर मैंने फिर धीरे से बोला मेरा भी हो गया बैंगलोर में। अब जब बैंगलोर में हो ही गया है तो फिर पिताजी ने कहा चलो जी लो अपनी जिंदगी 1 साल, जहां मैं बोलूं वहीं शादी करना। हम बोले ठीक है, जहां बोलोगे वहीं शादी करोगे, जिस दिन बोलोगे उस दिन नौकरी छोड़ देंगे, कर लेते हैं। फिर 1 साल बैंगलोर में करते करते आई रियलाइज्ड कि फाइनेंस मेरी लाइन नहीं है, मैं फाइनेंस नहीं कर सकती। नो डाउट मैं रात के नाइट शिफ्ट में आई वॉज द ओनली गर्ल जो नाइट शिफ्ट कर रही थी, जो एस्केलेशन US वालों के झेल रही थी। और उस समय मुझे रियलाइज हुआ यार कितना बकवास काम है ये नहीं करना है मुझे। और मुझे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली न्यूज़पेपर पढ़ते समय कि राइटिंग से कुछ पता चल सकता है। शौक में चली गई, एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ वेयर आई गॉट इन टच विथ हैंड राइटिंग एनालिसिस, साइकोलॉजी पार्ट। क्योंकि फाइनेंस जिंदगी भर किया है नहीं, 5 साल समझदारी के, 5 साल फाइनेंस में, तो आप समझ सकते हो साइकोलॉजी कैसा लगेगा। वो काफी इंटरेस्टिंग लगने लगा, और योगानुयोग लड़का मिल गया मेरे लिए। अब पापा ने जब बोला था मैं शादी करनी थी, शादी हो गई, जॉब छूट गई, अब क्या। दैट वाज अगेन सेकेंड टाइम जब मैं डिप्रेशन में गई, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट लेडी को, एक इंडिपेंडेंट गर्ल को हर महीने जेब खर्ची मांगने पड़े, उसकी हालत क्या होगी। एंड दैट टू योर हस्बैंड इज नॉट अराउंड यू, ही समवेयर एल्स इन सम अदर कंट्री। तो वो एक फेज में मैंने जाना कि यार क्या करना चाहिए, कुछ तो पर्पस होना चाहिए ना लाइफ का। उस चक्कर में मैंने बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर की कि क्या करना चाहिए, पर कुछ मिल नहीं रहा था। थैंक गॉड एक मोटिवेशनल स्पीकर मिले, उनका सेशन अटेंड किया, आई केम आउट ऑफ इट। अब आउट ऑफ दैट डिप्रेशन, नई शादी और डिप्रेशन, इट साउंड्स वेरी वियर्ड, बट येस दैट वाज द केस ऑफ माइन। देन आफ्टर 2 years I got pregnant and I was blessed with my son तीर्थ। जब तीर्थ हुआ, that was a ray of hope. I said कि मुझे कभी तीर्थ को लेके एक्सक्यूज नहीं करना है, बच्चा छोटा है मैं क्या करूं। Then I started working with my son. वो 3 महीने का था जब मैंने फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज किया समर कैंप, विंटर कैंप, एंड स्लोली I started working with children.
अभी जैसे नेक्सस ऑफ गुड स्टार्ट विद स्लो, आई स्टार्टेड विद 4 चिल्ड्रन. इट स्टार्टेड विद वेरी वेरी छोटा 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 छोटा, एंड उस बीच में ना बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर की कि ना क्या नहीं किया होगा. मैंने एमवे भी किया, मैंने ETL भी किया. तो ETL वाज अ टर्निंग पॉइंट अगेन, क्योंकि ETL में 2 लाख की किताबें बेचनी होती है, तो बेचने से पहले खरीदनी पड़ती है. तो मैंने खरीदी खरीदी भी, उसको पूरा भी किया. तो उसमें काफी एक्सपोजर है कि आप कैसे बात करोगे, कैसे करोगे. और ये सब मैं मेरे बेटे के साथ कर रही हूँ. ऐसा नहीं है कि मैंने उसको कहीं पे रखा और फिर किया. आई वॉज डूइंग विथ माई चाइल्ड. एंड आई स्टिल रिमेंबर कि मुझे एक स्कूल में गुड टच बैड टच का सेशन मिला. दैट टाइम माई तीर्थ वॉज 3 year old. तो आई से मैंने तीर्थ को बोला कि तीर्थ आप मेरे असिस्टेंट बनोगे क्या? 3 year old असिस्टेंट. ही सेड मम्मा यस आई विल. तोतला था उस समय. तो ही सेड मम्मा क्यों नहीं. एंड आई टॉट हिम कि प्राइवेट पार्ट्स क्या होते हैं, कैसे मना करना है. एंड ही वॉज द डेमोन्स्ट्रेटर बिकॉज किड वुड रिलेट विथ हिम. एंड ही स्टार्टेड हिज जर्नी विथ मी. 3 year old तीर्थ, एंड रोमल वॉज ओनली दैट टाइम 30. तो इस तरीके से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई. एंड फिर स्लोली स्लोली काम बढ़ने लगा. अब करते करते समझ में आया कि ये जो प्रॉब्लम मेरी है इसको डिस्लेक्सिया बोलते हैं. अब इसका सोल्यूशन क्या है. तो फिर मैंने उसके ऊपर कोर्सेस किए. कोर्स करते करते समझ में आया कि इससे सोल्यूशन नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है. देन आई डिड माई NLP किया, काफी सारे लोगों के साथ में काम किया. फिर बहुत सारी डिफिकल्टीज होती है. पता है, हमको लगता है कि यार ये लिखता नहीं है, आलसी है, ये है वो है. तो कभी कभी लगता है कि बच्चे की प्रॉब्लम है. कई बार बच्चों की प्रॉब्लम नहीं होती, कई बार पेरेंट्स की प्रॉब्लम होती है. तो वो पेरेंट्स को कैसे एड्रेस करना, ये सारी छोटी छोटी चीजें हो रही थी. बट इन 2017 आई स्टार्टेड विथ माई फाउंडेशन कॉल नन्ना ज्ञान फाउंडेशन. अब नाम भी काफी प्यारा है, नन्ना ज्ञान. लेट मी टेल यू द स्टोरी. ये मेरे दादा दादी का नाम है. माई दादीज नेम इज छोटी. सो छोटी का नन्ना हो गया और ज्ञानचंद जी का ज्ञान हो गया. सो वो उनसे ही डिराइव्ड है नन्हा ज्ञान, जो मेरे साथ में सूट कर गया. So it is now, it has been 2017 से we have been working with multiple schools, and of late मेरे पास में बच्चे आने लगे जिनको ही नहीं था पर डिफरेंट बिहेवियर था. अब पता नहीं क्या होता है वो. देन वर्ड सुनाई आया ऑटिज्म. अब जब ये वर्ड समझ में आया ऑटिज्म और मेरे पास में बच्चे आने लगे, दो आई वाज वर्किंग विद देम, आई रियलाइज्ड कि यार ये मैं ट्रीट नहीं कर पा रही, ये समझ नहीं पा रही कि बिहेवियर अलग है, करना अलग है. एंड आई started learning about it. I did the proper course, and I am a PG diploma in special needs. इस सब प्रोसेस में मैं बहुत सारे अलग अलग लोगों के साथ में जुड़ी हूँ. अलग अलग प्रोसेसेस हमारे होते हैं जो हम करते हैं. हर स्टेज पे कुछ ना कुछ नया होता है. कहते हैं ना कि हर चीज आपको कुछ ना कुछ सिखाती है, कुछ ना कुछ नया करवाती है. तो 2021 जब ये कोविड खत्म हुआ, कोविड शुरू हुआ, तो क्या करना. तो नन्ना ज्ञान कम्युनिटी स्टार्ट हुई, जहाँ पे लोग आने लगे, बातचीत करने लगे, और इट स्टार्टेड ग्रोइंग कि ऑनलाइन हम लोग जयपुर पहुंच गए, कहीं भी पहुंच गए अपने घर बैठे बैठे. तो इस तरह नन्ना ज्ञान का एक्सपेंशन हुआ. फिर जब नन्हा ज्ञान एक्सपैंड हो तो ऑब्वियसली व्हेन पीपल टॉक टू यू, वो आपको अलग अलग जगह बुलाते हैं, व्हाई डोंट यू कम एंड हैव अ टॉक. तो स्कूल्स में आफ्टर कोविड स्कूल्स में जाने मिला. उसमें ये चीज समझ में यार मैं बोल सकती हूँ स्टेज पे, जबकि कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है. आई कैन स्पीक ऑन स्टेज. दैट वाज द प्लस पॉइंट फॉर मी कि मैं स्टेज पे बोल सकती हूँ, मुझे डर नहीं लगता है. देन आई स्टार्टेड ट्रेनिंग चिल्ड्रन. तो फर्स्ट चीज हमने जो स्टार्ट की, दैट वाज अ हीलिंग लाइट अवार्ड. दैट हीलिंग लाइट अवार्ड वाज फॉर द कोचेस एंड ट्रेनर्स वो वर्किंग बिहाइंड द कर्टन. तो आपके पास में स्पोर्ट्स कोचेस होते हैं जिनको कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता है, आर्ट कोचेस होते हैं, इनफैक्ट नॉन टीचिंग स्टाफ होता है स्कूल का. टीचर्स के लिए टीचर्स डे होता है, उसमें प्रिंसिपल को फेलिसिटेशन मिल जाता है, पर नॉन टीचिंग स्टाफ का क्या, वो भी तो काफी कुछ करते हैं. सो देयर वाज होल थिंग दैट वी स्टार्टेड विद हीलिंग लाइट अवार्ड्स फॉर पीपल हु आर वर्किंग बिहाइंड द कर्टन. हर साल एक नई कैटेगरी ऐड होती है. सो दिस ईयर वी एडेड विद द कैटेगरी कॉल्ड कॉन्फिडेंट कोचेस, जो लोगों को पब्लिक स्पीकिंग या सॉफ्ट स्किल्स या इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश सिखाता है, बिकॉज दे मेक यू कॉन्फिडेंट. सो हर साल हम लोग कैटेगरीज जोड़ते गए. तो आज मेरे पास में 14 कैटेगरीज है, जिसमें हम लोग अलग अलग लोगों को रिवॉर्ड करते हैं, अवार्ड देते हैं. नाउ डिस्क्लेमर हियर यहाँ पे है कि अवार्ड देते हैं तो पैसे नहीं लेते हैं, इट्स ऑन मेरिट बेसिस. तो आप आइए, फ्री में रजिस्ट्रेशन कीजिए,
आपको कोई पैसे नहीं देना है, यदि हमारे जजेस आपको सिलेक्ट करते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। सो ये पहली स्टेप थी। सेकेंड स्टेप हमने रियलाइज किया कि बहुत सारे स्पेशल नीड्स बच्चे आते हैं, कितना कुछ कर रहे हैं बट कोई रिकग्निशन नहीं है, और उनकी वो छोटी रिकग्निशन की जो इच्छा होती है। वी स्टार्टेड विद उम्मीद अवार्ड्स। उम्मीद अवार्ड्स अगेन 2022 वाज द फर्स्ट व्हेन वी स्टार्टेड, जहाँ पे हमारे पास में ऑलमोस्ट 25 बच्चे थे जिनको हमने फेलिसिटेट किया था। स्टोरी आगे बढ़ती गई कि फेलिसिटेशन हो गया, अब क्या करना है। वी स्टार्टेड विद अ प्लेटफॉर्म कॉल इंक्लूजन कार्निवल। अगर से सोसाइटी में इंक्लूजन चाहिए कि मैं किसी स्पेशल नीड बच्चे को देखूँ या किसी को व्हीलचेयर पे देखूँ, किसी ऐसे पर्सन को देखूँ जो विजुअली इम्पेयर्ड है या विजुअली जिसको सुनने में जिसको प्रॉब्लम है, मुझे अजीब नहीं लगना चाहिए कि ये कौन है, बिकॉज सोसाइटी इज फॉर एवरीवन। सो वी स्टार्टेड विद इंक्लूजन कार्निवल, जहाँ पे स्पेशल नीड्स और नॉर्मल, in short, typical, अगर से करेक्ट लैंग्वेज में, typical and neurodiverse shared the same platform to showcase their talent. So we started with inclusion carnival, but कहीं ना कहीं लगता है ना कि कुछ और अच्छा करना चाहिए, तो कर ही रहे। What next? What next? So this year we are starting with job fair for special needs. क्योंकि पेरेंट्स का एक कहीं ना कहीं थॉट होता है, हमारे बाद में क्या, और हम सोचते हैं कि स्पेशल नीड्स छोटी एज तक ही रहते हैं। नहीं, जैसे हम बड़े हो रहे हैं वो भी बड़े हो रहे हैं, और पेरेंट्स के मन में कहीं ना कहीं वो दुविधा रहती है कि हम क्या करें इनके साथ, हमारे बाद में क्या। तो सिंस आई एम अ हीलर, एक हीलिंग टेक्निक, प्राणिक हीलिंग स्कूल को मैं बिलोंग करती हूँ, सो आई वाज हीलिंग वन ऑफ माय क्लाइंट्स एंड एकदम डेथ वर्ज में थे, बट कहीं ना कहीं उनको बॉडी छोड़ने में तकलीफ थी। उन्होंने मुझे बोला कि आई आस्क्ड देम कि टाइम आ गया है, नाउ यू बी रेडी। हाउ डू आई बी रेडी व्हेन माय सन इज दिस, हु इज गोना टेक केयर ऑफ मी। उनकी वो बात मेरे दिमाग में इस तरीके से बैठ गई कि आई थॉट कुछ तो करते हैं, क्या करना चाहिए ये कुछ नहीं पता है, क्योंकि कभी जॉब फेयर किया नहीं है, कहाँ से कंपनीज मिलेगी, कहाँ से लोग मिलेंगे, ठीक है, लोग एक बार मिल जाए तो कौन उनको एम्प्लॉय करेगा, कौन सिखाएगा। एवरीथिंग वाज न्यू फॉर मी, एब्सोल्युटली न्यू। बट वो एक होता है ना, करना है करना है करना है। और फिर ओम शांति ओम का भी डायलॉग है जो शाहरुख खान कहते हैं, कोई चीज जब शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात मिल जाती है वो आपको देने में। उसी तरीके से मेरे साथ हुआ। मैं करमवीर चक्र के लिए आई वेंट टू दिल्ली, तो लौटते समय मुझे एक दो लोग ऐसे मिले जो स्पेशल नीड्स को जॉब देते हैं। सो वहाँ से हिम्मत आई कि नहीं ये कर सकते हैं, so started doing it. So it is an invitation for all of you. 9th April is a month of autism, so we are doing one day fest. This is called as a Harmony Fest. Harmony Fest में we are going to have Umeed Awards, Inclusion Carnival, we are also going to have Job Fair बच्चों के लिए, और इसके साथ में हम लोग लिटरेचर फेस्ट भी कर रहे हैं। और जो बच्चे हैं जिनके अंदर कोई ना कोई प्रतिभा है, वो अपना स्टॉल लगा के दे कैन डू देयर एग्जीबिशन। जनरली एग्जीबिशंस हम देखते हैं तो फीमेल्स करते हैं जो अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले करते हैं, बट यहाँ पे बच्चों को फर्स्ट चांस मिलेगा। सो वेदर यू आर अ स्पेशल नीड और वेदर यू आर अ नॉर्मल, यू कैन कम एंड शोकेस what talent you have and can be an entrepreneur. So एक entrepreneur वाली फीलिंग देनी थी। So this is all we are doing it. So a small clip of what we are doing it, उसका मैं आपको दिखाना चाहूंगी। Where is this in Pune? In Pune, Creative City Mall, 19th April. So this is a small invite to you all कि प्लीज आइए। नाउ अब इस फोरम में आके मैं एक अपील भी करना चाहूँगी, यदि आप कोई जानते हैं किसी ऐसे व्यक्ति को जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, स्पेशल नीड्स में है, तो प्लीज़ प्रमोट कीजिए उम्मीद अवार्ड्स, जहाँ पे आके वो अपना
दे गेट रिकग्निशन। मैं ऐसे भी इनको बुलाना चाहूँगी जिनके पास में टैलेंट है, प्लेटफॉर्म चाहिए है, प्लीज़ कम। इंक्लूजन कार्निवल है। आपको लगता है आप किसी ऐसे को जानते हैं जो 18 साल के ऊपर है और जॉब ढूंढ रहे हैं, मैं ये प्रॉमिस नहीं करती कि हम किन किन को जॉब दे पाएंगे, पर एटलीस्ट एक उम्मीद तो मैं डेफिनेटली जगा सकती हूँ कि ये साल नहीं तो अगले साल कुछ ना कुछ तो होता रहेगा जहाँ पे हम कुछ मिलके कर पाएंगे, तो उसको प्रमोट करने में हेल्प। एंड यस, कोई है जो इन बच्चों को स्किल सिखा सके, इक्विप कर सके कि वो अपना बिजनेस कर सके, गार्डनिंग कर सके या ऐसा कुछ स्किल सिखा सके, उनको भी मैं इनवाइट करना चाहूँगी। और फाइनेंशियली इस फेस्ट को यदि कोई सपोर्ट करना चाहता है, सो मोस्ट वेलकम, बिकॉज हमारे पास में बच्चे नायगांव से भी आ रहे हैं, बच्चे भूगांव से भी आएंगे, अहमदनगर से भी आएंगे, अलग अलग रीजन से आने वाले हैं। दे आर गोइंग टू कम टुगेदर, सो ऑलमोस्ट 500 का expected 500 plus ka crowd we are expecting, so would need your support to come together and have this harmony fest. So thank you Nexus of Good for giving me an opportunity to talk about me and the event that you are coming in and being a part of it. Thank you so much. Awesome. खड़े रहना है कि बैठना है? Thank you, thank you, thank you. Thank you. As please. हाँ, any अगर किसी questions के if questions somebody हैं। कोई questions है तो please most welcome. ये तो एक है। हाँ, okay, तब ठीक। हाँ, There are so many parents who are looking for such support. hmm, I think that is not very evidently available. एक तो schools अलग हो जाते हैं। hmm, बहुत सारे बच्चों को स्कूल में नॉर्मल स्कूल में नहीं रख पाते हैं, रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए वो अलग बात है, नहीं कर पाते। But then they look for support, कोई आपके घर में हमारे कर दे या फिर कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे इनको हम लोग सपोर्ट कर सके। absolutely. So parents के लिए क्या options है if they have such kids and we want to help them in their तो क्या options है अभी आप स्पेशल नीड्स के लिए ऑप्शंस बहुत है। ये बात है कि लोगों को पता नहीं है, पर देर आर रेसिडेंशियल स्कूल्स ऑल्सो जहाँ पे बच्चों को रख सकते हैं। स्पेशल स्कूल्स तो है ही है। जनरली हमारा एक मुहिम चल रहा है टू हैव एन इंक्लूसिव स्कूल्स जहाँ पे टीचर्स भी इक्विप हो कि वो स्पेशल बच्चों को पढ़ा सके, बिकॉज ये एक स्पेक्ट्रम है। ऑटिज्म इज अ स्पेक्ट्रम जहाँ पे माइल्ड है, मॉडरेट है और सीवियर है। तो जो माइल्ड होता है वो नॉर्मल के साथ में इजीली जेलअप कर पाते हैं, टिपिकल बच्चों के साथ में जेलअप कर पाते हैं। और अगर से बहुत ज़्यादा बिहेवियरल इश्यूज है तो उनके लिए स्पेशल स्कूल्स हैं। इसके साथ में इनके वोकेशनल ट्रेनिंग्स भी होती है। और अगर से पेरेंट्स चाहते हैं कि ऐसे आए, वी आर मेकिंग अ कम्युनिटी जहाँ पे हम एक दूसरे की हेल्प कर पाए। द रीजन ऑफ हैविंग एन इंक्लूजन कार्निवल और हार्मनी फेस्ट इज दैट वेयर वी मेक अ कम्युनिटी एंड बिकम फ्रेंड ऑफ ईच अदर। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो सोशली नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हमारा बच्चा ऐसा है, उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो वो लोग बाहर नहीं जाते हैं। उनके लिए काफ़ी डिप्रेसिव स्टेट होती है वो, क्योंकि सोशली जब अलग हो जाते हैं, बच्चों के साथ में ही रहते हैं, फटीग बहुत ज़्यादा हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। जब वो अपने ही जैसे पेरेंट्स को मिलते हैं तो एक उनका अपना सर्कल बनता है। वही करने की कोशिश हम लोग इस फेस्ट के माध्यम से करें कि लेट्स हैव अ बिग कम्युनिटी। नहीं बिग तो जितनी है उतनी, कम टुगेदर, शेयर योर थॉट्स, गेट इन टच विथ ईच अदर सो दैट वी कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स टुगेदर। आप छोटे अगर से आप विमान नगर नहीं आ सकते तो हम आउंट में कुछ कर सकते हैं, हम वाकड़ में कर सकते हैं, हम कहीं और कर सकते हैं। तो उसके लिए पेरेंट्स का आना ज़रूरी है। दैट्स एन अपील ऑल्सो कि जो सेग्रीगेटेड है, इफ वी कम टुगेदर वी कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। सो थ्रू दिस फेस्ट वी आर ट्राइंग टू डू दैट ऑल्सो। अपार्ट फ्रॉम दैट ये अलग अलग जगह पे स्कूल्स भी, रेसिडेंशियल स्कूल्स भी है, वोकेशनल कोर्सेज भी है और स्पेशल स्कूल्स भी है। एनी अदर क्वेश्चंस? नहीं? थैंक यू। मुझे थैंक यू वेरी मच रोमल। मुझे डबल खुशी क्यों हो रही है, क्योंकि मैं एक स्पेशल एजुकेटर हूँ और मुझे अभी पिछले हफ्ते ही किसी से मैं जब बात कर रही थी तो उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा कि तुम इतने सारा कुछ कर रही हो
लेकिन स्पेशल जो स्पेशल नीड्स बच्चे हैं या जो वो पेरेंट्स हैं, उनके साथ तुम मेन स्ट्रीम में काम क्यों नहीं कर रही हो? और उस वक्त मैंने उनको यही बताया कि जब मैं वापस आई तो सबसे जब ये कोविड वगैरह ख़त्म हुआ, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि उनके साथ काम करने के लिए मुझे एक जगह की ज़रूरत है, और वो जगह ढूंढना इतना बड़ा चैलेंज हो रहा है कि उसके कारण मैं बच्चों को सर्व नहीं कर पा रही हूँ। सो आज जब मुझे रोमल ने ये सब बोला तो मैं सुन के मुझे इतना इट वॉज सो हार्ट वार्मिंग कि मतलब कहीं ना कहीं तो शुरुआत करनी ही है। एंड वो लाइक इनोसेंट टाइम्स आपके साथ जो कोलैबोरेट करें, उनके साथ मैं भी बात कर रही हूँ कि हम उनके साथ वोकेशनल प्रोग्राम कर रहे हैं। सो एंड देन कारीगर है जो ये काम करता है। सो आई थिंक देयर आर सो मेनी डॉट्स दैट वी हैव टू जॉइन, एंड जब वो डॉट्स जॉइन हो जाएंगे तो एवरीवन विल बी इंक्लूडेड। दैट इज व्हाट वी that's a dream that everyone has. So thank you so much for sharing your thing. मैं एक कविता है जो मैं आपके लिए शेयर करना चाहती हूँ, सबके लिए एक्चुअली, सबके लिए। ये मैंने नहीं लिखी है, लेकिन कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। सो मौत को हम चैलेंजेस मान सकते हैं, और वो भी आपसे हार जाएंगे जब आपने डिसाइड कर लिया डिटर्मिनेशन से कि मुझे तो ये करना ही है। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वी हैव रश्मि। दीपिका, वुड यू लाइक टू कि मैं यस यू कैन डू दैट, और I have shared a very small intro. ओके ठीक है। सो नेक्स्ट स्पीकर इज रश्मि। मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगी। वो एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट बात जो उनकी है, उनके पास अभी एक बहुत बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, और वो है उनके 3 साल की बच्ची को बड़ा करना। सो आई थिंक दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट। यस, इट्स अ लाइफ टाइम प्रोजेक्ट, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। She has around 8 years of experience in development sector, working across sectors in non-profit CSRs and research think tanks. She is an avid book reader. I'm sure आपकी बच्ची को भी book reading की आदत जल्दी लग जाएगी. And a bird watcher. So nature से भी connect रहेगी. Lately, her project has been her 3-year-old daughter, who's teaching her compassion, multitasking, and how to be a superwoman. So congratulations. Thank you. Please come and share your journey. Welcome. Thank you, Anuja. So, thank you, Anuja. मेरी journey has not been that interesting या inspiring. I don't know how inspiring आप लोगों के लिए होगी, but I'll try. I'll share my journey. So जब दीपिका ने मुझसे पूछा कि would you like to come and share on Nexus, क्या आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, how it has been and क्या कर रहे हैं आप in CSR and would you like to share it, तो मैंने सोचा ओ माय गॉड क्या इतना ऐसा क्या कर रही हूँ, लाइक दीपिका बहुत ज्यादा थिंग्स वेरी हाई ऑफ मी, बट देन आई थॉट कि ओके व्हाई नॉट मी, मतलब ऐसे बहुत कम प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिसपे हमें बोलने का मौका मिलता है, अपने बारे में बोलने का मौका मिलता है, हमारे क्या एस्पिरेशंस हैं, हमारे क्या हमें क्या इंस्पायर करता है, और हम अपने जो भी हम कर रहे हैं हम उससे बात करके कैसे लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं। सो ऐसा कभी ऐसे प्लेटफॉर्म पे आई हैव नॉट स्पोकन, but I'll try. So I come from a small city, झारखंड से एक देवघर नाम का एक शहर है जो ज्योतिर्लिंग है, 13वां ज्योतिर्लिंग है देवघर में, and I come from there. इधर थोड़ा गला। So जैसे सब बाकियों की तरह मेरा भी एक एवरेज फैमिली से हूँ, एंड जहाँ पे हमारे एस्पिरेशंस आर डिफाइंड बाय, मतलब हमारा पैशन को उतना तवज्जो ना देके क्या करना चाहिए लाइफ में वो ज्यादा हमारे पेरेंट्स डिसाइड करते हैं। सो बिहार और झारखंड में आपने देखा होगा मोस्टली हमारा करियर पाथ एक तरह से डिसाइडेड रहता है कि वेदर वी शुड बी एन इंजीनियर या डॉक्टर के फील्ड में जाओ या फिर इन द एंड IAS बनो। सो यही तीनों में से हमें कुछ चूज करना था, एंड आई चोज टू बिकम अ डॉक्टर, बट आई कुडंट, दैट डिड नॉट पैन आउट, मतलब हुआ नहीं मेरे से, and I tried for 2 years, but then I slipped into depression because of it. So that was a very low point. Sorry. It's okay, she can sit and talk. Yeah.
Yeah. So it was a down point, but again I overcame that with the support of my family. उन्होंने भी समझा कि ठीक है, नहीं क्रैक हुआ तो कोई बात नहीं, वी कैन डू समथिंग एल्स. बट वो एक मन में हमेशा था कि कुछ सोसाइटी के लिए, कुछ समाज के लिए करना है. एंड देन उसी से अलाइड एक फील्ड चुना, बायोमेडिकल साइंसेस. और उसमें सो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ. एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी इज़ अ वेरी हैपनिंग प्लेस. बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं आपको, अलग अलग तरह की चीज़ें पता चलती है, बहुत एकेडमिकली एज वेल एज आपको ग्रो कैसे करना है अपने प्रोफेशनल पर्सनल ग्रोथ ट्रैजेक्टरी में. सो वहाँ मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट मिला ऑन बर्ड्स. नेचर से जुड़ने का, नेचर के साथ काम करने का एक मौका मिला, इन विच सो नेचर से हमेशा से मुझे अटैचमेंट था. सिंस मेरा जो होम टाउन है वो बहुत ग्रीन है, बहुत, मेरा घर जहाँ पे है वो बहुत ज़्यादा, वहाँ पे क्या कहते हैं, ऐसे जानवर वगैरह नहीं, बट वाइल्ड लाइफ से बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन रहता था. सो उस तरह फिर वो प्रोजेक्ट मिला, तो वो बहुत एक अच्छा मेरे लिए, मेरा वो चेंज करने के लिए, पर्सपेक्टिव चेंज करने के लिए, कि सिर्फ एकेडमिक्स नहीं होता है, सिर्फ डॉक्टरी नहीं होती है, लाइफ बहुत चीज़ों से मिलके बनता है. सो दैट वेज आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोजेक्ट. आई वेंट वेरी डीप, बहुत पैशनेट हो गई मैं टू स्टडी नेचर. आई लर्न लॉट ऑफ थिंग्स, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, वीडियो एडिटिंग, ये सब चीज़ें सीखने को मिली. एंड आई ट्रैवल्ड अ लॉट, बहुत सारा ट्रेकिंग किया. सो नॉर्थ इंडिया ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा कवर कर लिया मैंने बाय ट्रेकिंग एंड एवरीथिंग. सो इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी गुड अपॉर्चुनिटी दैट आई गॉट. उसके बाद फिर व्हाट नेक्स्ट, वो लैब वर्क और रिसर्च वर्क नहीं करना था, दैट आई न्यू. एंड उसके बाद ये सिंस नेचर से अटैचमेंट हो गया एंड आई गॉट टू विजिट सो मेनी प्लेसेस, तो मुझे पता था कहीं ना कहीं मुझे डेवलपमेंट सेक्टर या फिर एनवायरनमेंट में कुछ करना है. And I was a meritorious kind of good student in my college, and through various scholarship I managed to get into TERI, the school of environment school of advanced research institute. और उसमें environment studies किया. सोशल वर्क से उतना ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं था, ना ही मुझे अंडरस्टैंडिंग थी ऑफ दिस सेक्टर. सो टिपिकल सोशल स्टडीज़ में नहीं जाना था, बट समथिंग अलाइड टू इट, समथिंग कनेक्टेड टू इट. एनवायरनमेंट स्टडीज़ में पोस्ट ग्रेजुएशन किया. एंड बट प्लेसमेंट बहुत अच्छा मुझे नहीं मिला, अनफॉर्चुनेटली. आई ट्राइड लुकिंग फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़, बट अगेन इंडस्ट्रियल जॉब मिला, which was very boring. I did not enjoy it. और फिर I started looking कि क्या नया किया जाए, क्या देखा जाए. This calling was always there कि कुछ तो करना है समाज के लिए, कुछ अच्छा करना है. So फिर extensive search के बाद I found a very good SCL Foundation के साथ मुझे जॉब करने का मौका मिला. लगभग 3 साल मैंने ऑन ग्राउंड काम किया. बहुत एक हरदोई नाम का बहुत एक जगह है इन यूपी. इट्स वेरी HDI में बहुत नीचे आता है, उस समय तो और भी ज़्यादा नीचे था. एंड सही में लोगों को बहुत ज़्यादा बेसिक कम्युनिटीज़, बेसिक सुविधाओं की भी ज़रूर, मतलब वहाँ पे लोगों के पास नहीं थी. अच्छा पानी, साफ पानी, अच्छे हेल्थ केयर, इलेक्ट्रिसिटी. सो दीज चैलेंजेस वे थे, ये सब थे. तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होके कम्युनिटी के साथ रह के ऑलमोस्ट हर दिन लोगों से बात करना, गाँव जाना, मिट्टी में सनना कपड़े, मतलब बहुत ज़्यादा रूरल एक्सपीरियंस वो वाला रहा, इमर्सिव एक्सपीरियंस रहा, which was very insightful. 3 साल were the best in my वो वाले टाइम पे. वो वाला फेज बहुत एक्साइटिंग था, बहुत इंटरेस्टिंग था, और बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया. और वो काम से ही और इंस्पायर होके ये सेक्टर में रहने का वो था जो पैशन, वो बरकरार रहा. मतलब जब कॉलिंग, डेवलपमेंट सेक्टर वाली कॉलिंग एक थी, बट धीरे धीरे जैसे पैसे वाली कॉलिंग भी आने लगती है कि यू हैव टू सपोर्ट योरसेल्फ फाइनेंशियली, क्योंकि इस सेक्टर का तो थोड़ा चैलेंज है. बट देन वो कॉलिंग उतनी स्ट्रांग अभी तक नहीं आई थी. बट उसके बाद फिर शादी हुई, और शादी के बाद वो कॉलिंग धीरे धीरे आने लगी कि नहीं पैसा भी देखना है. एंड मतलब करियर के लिए आई वॉज ऑलवेज वेरी पैशनेट कि नहीं काम तो करना है, नॉट लीव माई जॉब एनी, चाहे नहीं भी मिले, मुझे 2 पैसे भी मिले, बट आई कंटिन्यू वर्किंग. एंड उसकी वजह से आई डिड नॉट वांट टू लीव माय जॉब देयर इन हरदोई, एंड आई गॉट मैरिड हियर इन पुणे. तो वो आना था मुझे जॉब चेंज करके, एंड आई वाज नॉट गेटिंग अ जॉब. तो बट आई चोज टू स्टे अवे फ्रॉम माय हस्बैंड.
फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर कि मैं नहीं आऊँगी जब तक मुझे जॉब नहीं मिलेगा, एंड आई विल नॉट लीव दिस जॉब। तो वो वाला, एंड बहुत ज़्यादा इश्यूज हुए उस पे। इट वाज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग, माय मैरिज वाज इन द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग। मेरे ससुराल वाले वेर वेरी एंग्री कि नहीं, इसको जॉब ही करना है, गाँव में जाके जॉब करना है, कैसा होगा वहाँ पे, शादी के बाद कोई लड़की रहती नहीं है गाँव में, दोज थिंग्स वर देयर। बट देन आई मैनेज्ड टू गेट अ जॉब इन जानकी देवी बजाज। वहाँ पे फिर दूसरा साइड ऑफ डेवलपमेंट सेक्टर पता चला, CSR। सो CSR जैसा लगता है कि सिर्फ पैसे देने का काम होता है, वो नहीं होता है। CSR में बहुत कुछ और होता है। बहुत दूसरे टाइप के स्किल्स चाहिए होते हैं टू एग्जिस्ट, टू सर्वाइव इन CSR। फिर उसके बाद एक दो और अपॉर्चुनिटीज मिली इन डेवलपमेंट सेक्टर, NGOs, और एक बहुत अच्छा बीच में मुझे आफ्टर हैविंग माय डॉटर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली इन विच आई वर्कड ऑन AI, हाउ इट इज इंटीग्रेटेड इन एजुकेशन। तो उसके साथ उस प्रोजेक्ट में भी बहुत अच्छे से काम किया, और उसमें एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा। सो इफ़ यू हैपन टू गो राष्ट्रपति भवन में अभी कभी आप जाएंगे, तो वहाँ पे AI का एक नवचारा गैलरी म्यूजियम करके खुला है। सो वहाँ पे जितना कंटेंट लिखा है अबाउट ऑल द न्यू टेक्नोलॉजीज, दोज वर रिटन बाय मी। तो दैट इज वेरी बिग अचीवमेंट। तो वो बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद एंड देन आई केम बैक टू बजाज। सो बजाज जैसे एक लेगेसी है फिलेंथ्रोपी, वैसे मेरी भी पर्सनल वो भी बन गई है कि बजाज से मैं जानी जाती हूँ इन माय फैमिली आल्सो एंड एवरीथिंग। सो आई जस्ट टॉक अ बिट अबाउट CSR में क्या होता है, एंड डेवलपमेंट सेक्टर के कितने सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। सो एक तो हमारा NGOs है, एंड इतने अच्छे अच्छे काम करने वाले लोग हैं, लाही जैसे और मैडम जैसे रोमन, सॉरी। सो और दूसरा साइड होता है CSR, और भी बहुत सारे होते हैं। बट CSR में सो डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रैटेजी, CSR ऑर्गेनाइजेशंस की हर CSR की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, बीट टाटा, बीट बजाज, बीट HDFC, जितने सारे हमारे CSR ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो डिपेंडिंग ऑन दैट वो ऑपरेट करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव को प्रोग्राम के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं। सो बजाज का है कि हमारा हमेशा से लेगेसी यही रहा है कि बिजनेस और फिलेंथ्रोपी को, मतलब फंडिंग को अलग रखा जाए। तो जैसे बजाज के इतने सारे डोमेन्स है, इलेक्ट्रिकल वर्क है, बजाज ऑटो है, बजाज फाइनेंस है, वो बिजनेस का पार्ट है, और फंडिंग और फिलेंथ्रोपी का पार्ट अलग है, मतलब वो बहुत ज़्यादा साथ में नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। बजाज जो काम करता है वो सही में जेन्युइनली इम्पैक्ट लाने के लिए काम करता है, रादर देन अपना ऑब्जेक्टिव मैंडेट जो उनका वो पूरा करने के लिए। और इसमें मैं बस एक छोटा सा पार्ट, मैं भी किरदार अपना निभा रही हूँ। और जिस टाइम से मैंने स्टार्ट किया है से लेकर अभी तक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के कि CSR और डेवलपमेंट सेक्टर सब बहुत इवॉल्व हो गए पहले के कंपैरिजन में। पहले सिर्फ मैंडेट था कि आपको इतना पैसा खर्चा करना है किसी अच्छे काम के लिए, बट अब वो पैसा खर्च करने के लिए बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है, बहुत स्ट्रैटेजीज लगाई जा रही है कि वो पैसा एकदम लोगों तक कैसे पहुंचे और सही में भलाई कैसे हो। सो वो बहुत एक अच्छी बात है। प्लस NGOs, प्लस थिंक टैंक्स, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि वो भी बहुत ज़्यादा चेंज ला रहे हैं अपने अंदर, रादर देन सिर्फ जो उनसे पूछा जाए सिर्फ उतना करने के अलावा भी वो बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से भी बहुत सारा कुछ सिस्टमिक लेवल, मतलब ऊंचा सोच रहे हैं और होलिस्टिक वे में सोच रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। बहुत ज़्यादा पार्टनरशिप्स बिल्ड हो रहा है, बहुत ज़्यादा कन्वर्जेंस हो रहा है। सो बहुत एक्साइटिंग टाइम है फॉर द एंटायर डेवलपमेंट सेक्टर, और हम सब अपना उसमें कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, और मैं आई एम वेरी प्राउड कि मैं भी एक छोटा सा एक इंटीग्रल हिस्सा उस चीज़ में हूँ, और हम साथ में मिलके बहुत कुछ अच्छा नया करेंगे। थैंक यू। Questions? एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी जी। कि अगर से CSR की अप्रोच करना है तो किस तरीके से अप्रोच करनी चाहिए? सो CSR फंड को अवेल करने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होती हैं। तो एक बार आप वो वेबसाइट पे या फिर हम साथ में बैठ के बात कर सकते हैं।
कुछ डॉक्यूमेंटेशन, कुछ मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है जो कि ऑर्गेनाइजेशंस को होना चाहिए, और फिर वो एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद डिपेंडिंग ऑन CSR का स्ट्रैटेजी क्या है, अगर हम PWD पे काम कर रहे हैं और आप भी PWD सेक्टर पे काम कर रहे हैं, अगर साथ में अलाइनमेंट होता है, प्रोजेक्ट हमारा उस अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग बैठता है, देन वी कैन स्टार्ट द टॉक एंड वी कैन म्यूचुअली हम लोग प्रोग्राम डेवलप करके हम लोग काम कर सकते हैं। So, I have a question बाकी है। मेरे तरफ देख के मैं क्यों नहीं पूछूं? सर, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। आप अभी आप दोनों जगह से आए हो, वर्क फ्रॉम ग्राउंड, यू नो, एट a place where you are actually managing funds. How do you look beyond? अभी I'm sure you have Yeah. so many targets for yourself for Bajaj CSR per se, but as a Yeah. person, how do you see where do you want yourself to grow? Okay. further? And why I'm asking is this is always a confusion in people who want to do something for society. And then जहाँ पे भी करना शुरू करते हैं ना, वहाँ पे थोड़ी देर बाद अरे यार मैं कुछ नहीं कर रहा, हाँ, यहाँ तो कुछ नहीं कर रहा, I'll have to go somewhere else and do it. हाँ. What do you think in this aspect? I think instead of after a certain period of time, instead of hopping for growth, आपको अपने पर्सनल लेवल में आप क्या चीज़ लैक कर रहे हैं उस पर काम करना चाहिए, क्योंकि एक्सपोजर आपको अलग अलग जगह पे, राइट, यू विल गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपोजर, बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम वो आपका ट्रांसफरेबल स्किल जो आप विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप करते हैं, जो आपको बाकी बाहर जगह जाके इम्प्लीमेंट करना होता है, उस पर काम करने से, उस पर अपना ग्रोथ लाने से ज़्यादा बेटर है rather than seeking it. I don't know if I answered your question right. On a very personal level. Okay, that way. Okay, that way. I So feel that I'm not doing enough. नहीं, एक पॉइंट के बाद थोड़ा लगता है कि मतलब एक पर्सनल लेवल पे एक ग्रोथ होनी चाहिए, दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस, दैट काइंड ऑफ मैनेजमेंट स्किल्स, तो वो आई एम वर्किंग ऑन दोज थिंग्स, and I aspire to be at a leadership position in coming 2-3 years, and for that I'm like working on myself. और एकदम फ्यूचर में देखे तो I want to leave my job and all, and I want to settle in a very good nice place in somewhere in my hometown. और वहाँ के जो प्रॉब्लम्स है, सो मेरे होम टाउन में कुछ इश्यूज है जो I like to work on, for example on skilling of adolescent women and all those things. तो उन सब चीज़ों पे I want to work, not एक NGO जैसा खोलकर नहीं, but on my personal level जितना पे मैं support कर पाऊँ young women को, so that is my personal future plan. हाँ. I just want to say I'm so glad कि I spoke to you and insisted कि आना चाहिए और बताना चाहिए, क्योंकि हम इतनी बात करते हैं but ये सारी चीजें मुझे भी नहीं बताती है. It is so inspiring. Thank you. I have a question. Yeah. आप अभी भी बर्ड वॉचिंग के लिए जा पाती ये हैं? नहीं, अब बहुत कम टाइम मिलता है, बट आई ट्राई, जहाँ पे भी मैं घूमने जाती हूँ आई ट्राई टू मैनेज, कुछ टाइम निकाल के अलग से मैं थोड़ा इधर उधर घूम के देखने की कोशिश करती. That's nice. अभी बस इतना ही ये बचा है कि आई जस्ट आइडेंटिफाई द वर्ड्स, आई नो देयर साइंटिफिक नेम एंड ऑल, बस उससे ज्यादा नहीं है. पहले था, यूज्ड टू डू लॉट ऑफ रिसर्च वर्क उस पे था बहुत सारा, बट दैट got over and I've forgotten most of the things. Thank you for Thank sharing your you. story. Thank Thank you. you so much. पानी पीना? I'm having it. Yeah. Thank you. Any other questions? So this was really very touching because there are multiple realities. हम जब किसी को देखते हैं और उसके अंदर क्या चल रहा होता है, बाहर से कोई शांत दिख सकता है और अंदर अर्थक्वेक चल रहा होता है, साइक्लोन चल रहा होता है, बाढ़, भूकंप, सूखा, सब कुछ एक साथ हो रहा होता है, लेकिन आपका एक एक्सटर्नल पर्सनालिटी है, एक इंटरनल रियलिटी है. सो आपने इतने अच्छे से शेयर किया, रोमिल आपने भी शेयर किया था, बट इट टेक्स करेज. आप यूं ही नहीं जाके कहीं पे भी शेयर कर सकते. There are so many stigmas, there are so many things. लोग सुन रहे हैं,
कोई क्या सोचेगा, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन अगर कोई डिसाइड करता है शेयर करना तो आई थिंक हमको उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो इतनी बहादुरी से उन्होंने किया। तो आई वुड लाइक एवरीवन टू प्लीज अप्रिशिएट। एंड मेरे पास एक कविता है जो मैं शेयर करना चाहूंगी, स्पेशली बिकॉज मुझे बहुत, मेरे भी आंखों में आंसू आ गए थे ये सब सुन के, लेकिन नारी शक्ति के बारे में है। कभी किसी कवि की ये पंक्ति पढ़ी थी कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में पानी, पर आज तो नारी तू सबला है तेरे आंचल में प्रशांत समंदर, जिसके अंतर में है स्वयं उदती का, मंथन करती पल में ही प्रकृति की। आई होप सबको हिंदी समझ में आती है। संरचना बदलती शांत किंतु उद्वात लहरें, और तेरी आंखों में है सूरज की तेज तपिश, जो एक ही क्षण में नाप ले सारे ब्रह्मांड को, बदल दे यह सृष्टि सारी, क्योंकि आज तो शक्ति का ही नाम है नारी। सो वंडरफुल। अब टाइम है हमारे थर्ड स्पीकर का, और वो नेम सेक है अनुजा, कॉलिंग अनुजा। सो मुझे काफी खुशी है कि अनुजा हिंदी में बात करती हैं, वो बहुत अच्छा गाना भी गाती हैं, और वो लखनऊ से हैं, और उनको भी कविताओं का शौक है। वो कॉर्पोरेट सेक्टर में 6 साल से, और उसके बाद में सोशल इम्पैक्ट स्पेस में भी 14 साल से हैं, एंड वो यंग पीपल को बहुत मदद करना चाहती हैं, फुल पैशनेट अबाउट इट। शी इज वर्कड एज हेड ऑफ HR at Teach for India for about 8.5 years. I didn't know that. Congratulations. Thank you. And last 6 years she's been at Lighthouse Communities, जो कि स्किलिंग का काम करते हैं यूथ के लिए. So that's really an awesome thing that they are doing. And of course, what makes you a mother is the 12-year-old that I'm sure she's learning, and wo 12-year-old is also very, very enterprising. She's all into environment and, you know, volunteering, and it's really good. So I welcome you, Anuja. Thank you for being here and share your story. Thank you. Can I sit and talk? Yes, please. So I was very impressed with the first two speakers. I mean, obviously it has touched a chord, but both of you did not use any notes whatsoever. I am very old school, so I'll use my notes. That's what the corporate sector does to you anyways. So first of all, thank you so much. ये जो nexus of good है, इसके बारे में मुझे भी बहुत ज़्यादा पता नहीं था. So when Anuja and Deepika told me, they're both very good friends. Deepika and I have known each other for about 12 years. So मैंने पूछा क्या बात करनी है, because you know sometimes I mean, for me personally, my professional life is a very significant part of my life. तो कभी-कभी आप उसके beyond सोचते ही नहीं हैं. और रोल ऐसा है इस वक्त CEO का कि जहाँ भी जाते हैं तो लाइट हाउस कम्युनिटीज फाउंडेशन के बारे में ही बात करते हैं. हमारी क्या स्केल है, हमारा क्या इम्पैक्ट है, हम क्या काम कर रहे हैं. लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है, ये थोड़ा सा पार्ट हो सकता है, लेकिन आप कौन हो उसके बारे में भी थोड़ी बात करनी है. So believe me or not, it was very difficult, very challenging. तो इसलिए मैंने लिखना शुरू किया, सोचना शुरू किया, और बहुत अच्छा लगा वो पूरा प्रोसेस, क्योंकि उसमें जैसे बाकी दोनों स्पीकर्स ने भी अपने बचपन के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, but you know, and so one realization was that we don't very often do that. So thank you for that opportunity really. तो मैं आपसे 2-3 चीजें साझा करूंगी, शेयर करूंगी. पहला तो little bit about my early life and who I am. But चूंकि जैसे मैंने कहा कि professional life is a very significant part of me. So for the women fraternity and for the men fraternity and everybody else, I thought I could just share a few lessons that I have learned through this journey of 21, 22, 21 years almost that I've been working for now. और उसमें क्या-क्या मेरे as a woman particularly जो myth break हुए. बहुत सारे myths से हम बड़े होते हैं. पहले के दोनों speakers ने भी share किया कि not just myths but several barriers. तो वो 2-3 चीजें I'd like to share with you. So पहला तो ये कि अर्ली लाइफ, जैसे अनुजा ने आई थिंक ऑलरेडी बताया मेरे बारे में. आई ग्रू अप इन लखनऊ. बहुत सुंदर शहर है मेरे लिए, तो आई मीन इट इज द स्पेस ऑफ बिलोंगिंग. एंड इसी वजह से हिंदी से बहुत प्रेम था, कविताओं से प्रेम था, बहुत सारी कविताएं पढ़ती थी, बोलती थी स्कूल में. तो उस तरह से बड़ी हुई. बट आई थिंक अनलाइक बोथ ऑफ यू, आई केम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली विच बिलीव्ड इन एजुकेशन. सो बहुत इनेबलिंग पेरेंट्स, पिताजी तो अब नहीं हैं, वेरी इनेबलिंग पेरेंट्स, वेरी इनेबलिंग ग्रैंड पेरेंट्स. मेरे नाना जी जो थे वो हेडमास्टर थे केंद्रीय विद्यालय के. सो आई ग्रू अप विद वर्किंग, लुकिंग, आई मीन सीइंग वर्किंग आंट्स.
a lot of, in the extended family, I had working women. So I grew up thinking that women are, super women. Like she was also sharing. But that myth got broken at various points. And, today I have no shame in saying that I am not a superwoman. And my learning therefore was, and I'll share with you how did that happen, is that we should not be shy in asking for help. I think वो हमें बहुत रोकता है as women. तो सबसे पहला तो ये कि, I also became a mother about almost 12.5 years back, 13 years back. And it is a difficult time, right? I mean, she has a handful with a 3-year-old. So मेरे साथ भी वही हुआ. And at that time, I was, the head of HR at Teach for India. So it was a fairly demanding role. In fact, जो पहला साल था, आप यकीन नहीं मानेंगे, so it was very difficult. मतलब मुझे, I think that was after a year, I came back to work immediately. उस समय 6 महीने की maternity break नहीं थी. So 3-3.5 महीने में I was back at work. कोई remote working या hybrid working का कोई फंडा नहीं था. थोड़ा सा window मिलता था. I used to go back home, feed my child, and come back to work. But first performance review after that was awful, meaning I had a British boss, with whom I had learned a lot, but it was very difficult, so the realization, I thought I was doing okay, that's because I had not gone back. I was really not reflecting at all on a day-to-day basis कि मैं क्या कर रही हूँ. I was not going back to my goal sheet, and everybody is kind of pampering you also कि नहीं यार तुम काम पे आ रहे हो वही बड़ी बात है, right? So somewhere along the line I realized that had I lowered my benchmark, and like I said, I was not paying enough attention to day-to-day. And thanks to, that conversation, that it suddenly brought my notice back. And then as a woman leader, I decided and I realized that this is what we have to do for a lot of our women colleagues. वो हम कम करते हैं. I wish I had somebody at that time in my ecosystem who brought that attention back early in the day, right? मतलब वो 1 साल शायद उसके लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं थी. So that was, I think that is one learning. The second is कि जैसा मैंने कहा, do not shy away from taking help. किसी ने कहा कि किसी ने young generation की बात की. When I talk to a lot of girls at work who are, about to get married or thinking about, that life stage, बहुत सारे लोग joint family में नहीं रहना चाहते. First thing is कि नहीं मैं तो अपने घर में रहूंगी. Believe me or not, for me, that is the biggest enabler. My mother-in-law is the biggest enabler. My mother is the biggest enabler. और मैं ऐसे घर में रहती हूँ जहाँ 4 generations साथ रहते हैं. Not just my mother-in-law, but उनकी माँ. And it has, I mean, आज मैं यहाँ बैठी हूँ या मैं 14 hours काम करती हूँ या मैं बिना किसी बैरियर के मैं ट्रैवल करती हूँ, it is because of that support system, ecosystem that I have at home. So my appeal and my message to the young girls who are thinking about this is that please befriend your extended family. And I know it takes adjustment, I know it takes a little bit of compromise का शब्द मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वो मैं use नहीं करूँगी. And it takes, I mean, both the earlier stories have been about breaking that barrier at home, right? आपने अपने parents को convince किया. So when you persevere, when I got married, my family understood within a month कि इसको अपने काम से बहुत प्यार है. So मैंने कभी भी उन दिनों पे छुट्टी नहीं ली जब मेरे घर में कोई पूजा होती थी या मेरे घर में कोई शादी होती थी. मैं जाती थी. I'm very social and I'm one of the beloved bahus of I also have multiple daughter-in-laws in home and all of that. But I made sure that they understand that my work is important. I will attend that और मैं शायद थोड़ा लेट आऊंगी. तो मैं शायद शुरू से नहीं रहूंगी और उस प्रेशर में हम बहुत जल्दी आ जाते हैं. तो वो प्रेशर हमें नहीं लेना है. We have to stand our ground and believe in ourselves and say कि नहीं मैं 7 ही बजे पहुंचूंगी and that's okay, right? And it takes courage, it takes role modeling, for which I always go back to my aunts who I had seen working. But if you have had those role models again early age, and so all of you, like both of them have been role models, I feel these are the role models that are needed in the society. So that's the second one. And then there are 3 other significant milestones that I'll share with you from my professional life. Number 1 was when I moved from my corporate career to social sector, right? So I used to work at Infosys. It was a fairly cushioned job. I was learning a lot. I was enjoying life. I used to go to Bangalore. I used to attend conferences and I was in HR. And I learned a lot. I mean, it was significant learning. And I actually honestly feel that was my MBA part 2. शायद मैंने पहले जब MBA किया था उतना नहीं सीखा था, लेकिन जब Infosys गई, तो it was just practical learning because that's where I learned how to apply, whatever I had learned. And then the story of why I moved from corporate to social sector was for another time. My friends started joining Teach for India and all that. So उस समय बहुत शुरू की बात है. Teach for India was just about a year old.
एंड मेरे एक फ्रेंड ने फेलोशिप ज्वाइन किया था एंड ही टोल्ड मी अबाउट इट, बट कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, व्हेन आई स्पोक टू देम आई थॉट आई विल आल्सो डू द फेलोशिप. मुझे कुछ नहीं पता था सोशल सेक्टर के बारे में, लेकिन ये समझ में आ रहा था कि 15 तब मैं पुणे डीसी में काम करती थी, तो 17,000 लोग थे इन्फोसिस कैंपस में, और वो थोड़ा मेलोड्रामेटिक था. एक दिन मैं कैंपस से बाहर निकली और 2-4 हजार लोग बस के लिए वेट कर रहे थे, वो अपना आई कार्ड पहन के. तो मुझे लगा कि मैं क्या कर रही हूँ. But like I said, I mean, once an Infoscian, always an Infoscian. So I love the place, but I had a little bit of an identity crisis at that moment. And then, something happened, and my husband was in France, so I was there. And I ended up talking to somebody at Teach for India and asked them कि क्या मैं भी fellowship कर सकती हूँ. So they said कि fellowship का तो window बंद हो गया, आपका मिस हो गया इस साल का. लेकिन इत्तेफाक से एक HR मैनेजर की पोजीशन है, क्योंकि मैं HR में ही काम करती थी इन्फोसिस में, तो वो आप करेंगे क्या? तो मैंने सोचा कि ठीक है, चलो करते हैं, अच्छा है. उस समय गिग इकोनॉमी जैसा वर्ड नहीं था, लेकिन मन में ये था कि चलो साल भर करते हैं, देखा जाएगा. एंड देन आई मेट दोज पीपल इन बॉम्बे, एंड इट बेसिकली आफ्टर अ सिग्निफिकेंट पे कट, बिकॉज सोशल सेक्टर में सबसे पहले, जैसा सबने कहा, वो सबसे पहले आता है. And of course, without realizing what I was getting into, I ended up taking it. And at the end of the first 6 months, I remember I remember basically completely breaking down in front of Shaheen Mistry, if I may take her name. She is, of course, the founder and CEO of Teach for India. Because, again, one of the lessons was that I had to unlearn a lot, which I didn't, right? I mean, in corporate, there are a lot of systems, processes, which people follow because, it is set. It is like a well-oiled machine. Yahan pe ek साल भर पुरानी संस्था भी नहीं थी. We were in early stage. The budgets were small. The people were very different. And I remember one thing which Shaheen taught me, and I think that has stayed with me, and that's how I think I sailed through in the sector for so many years. She said that, look, as an HR person, you're not designing systems, processes, policies for people who will naturally follow it. Even if they're unhappy, they will follow it. ऐसा यहाँ नहीं होगा. You have to think about it this way, that जिनके लिए आप डिजाइन कर रहे हैं, they are people who are here to break the status quo. They are here to challenge everything. So therefore, when you start thinking about designing something for this kind of talent pool, it will have to take design thinking. You will have to really unlearn what you can use the same principles. So performance management framework principles वही हैं, वही KRA सेट करने हैं, उन्हीं को ट्रैक करना है, उन्हीं को मीट करना है, लेकिन किस तरह से करना है और उसको किस तरह से लोगों को प्रेजेंट करना है has to be very different. So, I mean, that is a life-changing, advice. And Anuja shared that I actually ended up being there for about 8.5 years. I joined as an HR manager. And the second significant thing there that happened was that I was 4 months pregnant when I got promoted as the head of HR. Wow. And that actually changed, because जो मेरे corporate के दोस्त थे, उनसे मैं यही सुनती थी कि यार हमें promotion दिया नहीं, क्योंकि they came to know कि मैं pregnant हूँ. And मैं तो पहले दिन से, and I already had a miscarriage, so this was a very crucial pregnancy for me. So I actually informed at work कि भाई ये है, and I didn't know, and then I was recommended and I got that promotion. Nobody said anything, and again from there, it became almost like a मेरा प्रॉमिस वही हो गया कि मुझे ये हर एक उस लड़की के लिए करना है जो मेरे जीवन में आती है, एंड ऑफ कोर्स इवन इंस्पायर माय अदर कॉर्पोरेट फ्रेंड्स, एंड सो देयरफॉर आई कीप शेयरिंग इट. And not only, so I was not the only one there. Several other women after me or before me actually went through that journey of getting promoted if they were deserving of that. So that I think was really, again, very transformational, very heart touching, because ज़्यादातर हम यही सुनते हैं कि that the first जो women के लिए leaky bucket बोलते हैं, वो पहला stage यही होता है कि एक तो शादी के समय पे भी कई बार ऐसा होता है कि लड़कियों को job से, workforce से बाहर आ जाते हैं, and this is the second one. So I was very privileged, very lucky to have that kind of an environment ecosystem around me, and it's a promise, that I have. It is for me to promote this for other women as well. So that was the first thing. The second one is there was a stage when we wanted my job was in Bombay, the Teach for India job. And our daughter was growing up, and we decided that we want to come back to Pune. My husband wasn't very fond of Bombay, and he said, "Agar tumhara ho gaya ho, to hum Pune wapas chalte hain." So, that's when my journey with Lighthouse Communities Foundation started. So, again, very significant. So when I met the co-founders,
I don't know how many of you know Ruchi Mathur, who is one of the co-founders, and Dr. Ganesh Natarajan को तो सब पुणे में जानते हैं, he is the other co-founder. So I met them. Ruchi को मैं पहले से जानती थी because she was my boss for a very short period at Teach for India. So when I met them, I said मैं तो HR ही कर रही हूँ 14-15 साल से, because you know that's what I had done at Infosys, and so they said that look, we are very small. That time Lighthouse Communities Foundation was very small. There were 30 people and a balance sheet of 3 crore rupees. So उन्होंने कहा कि वही एक head of HR को लेने के लिए तो हमारे पास budgets नहीं है. And I remember it was a very interesting conversation where they said that you know, why don't you do fundraising? They spoke to me for 15-20 minutes and they said, okay, here's what you can do. You know, we have an offer for you. I said, okay, let me hear क्या बोलेंगे. So they said, okay, why don't you do fundraising? Why don't you do HR तो आप करते ही हो, so you do that. Why don't you do board management and governance? Why don't you do financial management? Why don't you do admin communications? I said, please hold on. And you know, and I said that Ruchi and Ganesh, you know, I was a science student, MBA तो मैंने कर लिया था. You know, I was studying thermodynamics, fairly good at it also. And आप कह रहे finance का तो मुझे profit and loss, जबकि banker की बेटी हूँ, लेकिन नहीं आता था. मतलब I was not a commerce graduate. And Ganesh started laughing and he said that look, you can do this. And why don't you go and think about it and come back? And I discussed with my husband. He said कि हाँ उसमें क्या है, rocket science थोड़ी है, तुम कर सकती हो. So I was like okay. And you know, to that I did. So basically they created a role for me which was called the head of corporate development, because it was all the backbone functions that enable, you know, what we call as program in the social space to operate effectively. And I set up each of those departments, and believe me or not, I reached, and that's where, I mean, again, 2-3 things to learn from this is, one, I reached out to my entire, you know, women clan to learn different things. I'd never done fundraising and I didn't think that I was good at it. But today, I mean, I would say that I am one of the fairly successful fundraisers. I mean, my donor is sitting right here, Bajaj Finserv. And, you know, we work with very large corporates, large grant making organizations. And I learned a lot from some of my friends who had done that role. And, you know, they were there for me. So therefore, you know, जब कभी-कभी ये भी एक myth सुनते हैं ना कि women don't help other women who are in executive positions will always pull you back. Social sector में तो मैंने ये नहीं देखा है. Those women were there, they were standing for me. You know, we did late night calls to understand कि इसमें क्या कर, proposal कैसे लिखना है वो मैंने अपने दोस्त से सीखा. P&L कैसे बनाना है, पहला budget कैसे बनाना है, वो सब मैंने अपने Teach for India के दोस्तों से सीखा. And so on and so forth. So right, again, one of the learnings was that sometimes, like, you know, those two also shared, हम अपने आप को undermine करने. I didn't know that I could do any of that, right? And I didn't think that I could do sales. I didn't think I could do finance. But you know, finance became one of my favorite departments. Meaning, if you asked me while I was sleeping, कि आज के numbers क्या हैं, what is the cash flow, what is the, you know, all of that, I learned and I really started enjoying it. So again, you know, appeal to a lot of, you know, every young person, and particularly because it's Women's Day week. So to women is that, you know, don't box yourself in, you know, 1 or 2 things. I think that was my learning. We are capable of much more. And many a times it's about transferable skills. It's about what we are good at and realizing कि उसको किस तरह से different चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं, not being afraid of it. Because I think पहला instinct तो थोड़ा घबराने वाला ही होता है, but once we overcome that, then you know, one can move ahead. So that was, I think, the second thing. And of course, you know, really grateful for all the enabling environment and people who show you. So again, my promise, therefore, in my company and in all my HR roles, and even today in this leadership role, is that we will not let any woman leave the job just because, you know, they feel कि मुझे यहाँ दूसरी opportunity नहीं मिल रही है. We will create those opportunities. We will help them see that what else can they do? What are the different things that they can do? If today you're doing fundraising, does not mean that you can't do program operations, you know, next year. So we keep doing, I mean, very purposely, we have kept 20-30% of everybody's role into, you know, doing different things, cross-functional roles and all of that. And that has, you know, been quite a game changer, because वो हमारा talent pool उससे हर साल develop होता है, very bright. In fact, today, and our board says this, right, that as you see, I got promoted into the CEO role. That is my third story in just about a year back. I haven't yet completed a year. April में हुआ था ये. And this is very rare in the social sector, by the way. Mostly they're very founder-led organizations, right? And incidentally, हमारे यहाँ क्या है कि many of us have come from the corporate world. So we really, one of the learnings from the corporate world is that we have to make the organization sustainable. So we said that we will actually make these roles rotational.
You know, I hear all of you कि हमें बहुत लंबे समय तक job नहीं करना है, so I feel very inspired. I'm still a lot more old school, but I also want to get there someday. So it's not that I'm the only contender for this role and I will be in this role for several years. We have today, I can proudly say, a group of very, very capable young men and women who are absolutely ready to do this role, you know, who just need a little bit of, you know, fine tuning here and there. And that's what we want to do, you know. So succession planning or wo sab, it's like, it's practically a part of our DNA. And again, an appeal to, you know, particularly the social impact organizations that don't keep it, and we've seen examples of organizations where the founder has suddenly, you know, passed away. And then they are in leadership crisis. एक स्वयं शिक्षण प्रयोग करके एक संस्था है, आपने सुना भी होगा, वहां पे एक प्रेमा ताई को सभी जानते हैं पुणे में. Suddenly she passed away, and that happened at CRY also. Same story had happened at CRY. So we need to learn from these examples and make sure that, you know, we have you know, these we have I mean, not succession planning, but just very consciously, you know, not having people latched on to one role, because, you know, if there is, I feel sometimes a churn, I mean, healthy churn is important. I'm not saying एक दूसरा side भी है कि लोग आजकल 1 साल से ज्यादा कोई role करना नहीं चाहते, so that I feel is not right. But 2 साल 3 साल 4 साल के बाद अगर हम वो role से move out करते हैं, and then if there is freshness of perspective in that role, then that is very, very powerful, right? So I think these are my learnings, and Anuja of course shared a poem, so I also had one. जैसे कि आपको पता, मुझे हिंदी उर्दू से बहुत प्यार है, you know, मेरे शहर के DNA में वो है, उसके खून में है. So एक मेरे दोस्त ने ये कविता लिखी थी, वो गुलजार साहब से काफी इंस्पायर्ड रहता है उसने, और आज उसने शेयर किया तो मुझे याद आई कि देखा है सूती साड़ी में, देखा है सूती साड़ी से कॉलर वाली शर्ट तक का तुम्हारा सफर, यकीन मानो ये कॉलर तुम पे खूब जचता है. That's it. Thank you. If you have any questions. What a storytellers we have. Wow. Yeah, but I made notes. Don't be afraid to do things in your own style. Yeah, absolutely. I agree. So, any But questions? I must say that each and every person shared everything very honestly, and that's what I really enjoyed and liked about this entire session. There was no hesitation, there were no this thing ki log kya sochenge. I think that's how you started up, and it's so inspiring. And Thank I you. keep hearing you. Thank you. Yeah, we have spoken a Would lot. open the floor for others if they Yeah, have agar- questions. Any- What about the students? आपके पास कोई question नहीं? Maybe सवाल. And I have a question? question, Anuja. Yeah. See, having an impact, socially impact company, like if I look at Nanagyan, it is solely driven by 2 people, Right. right? How do we work on a system where we have actually a corporate system? Yeah. Because as if or not is driven by 2, and what you said really makes a sense. If not me, then things have to go on. Absolutely. So how do we put in places? How do we do it? Because I won't say it's a crore company or something, that it's a very small self-funded company Yeah. as of for now. Yeah. So how do we take small steps to have team? How to do that? Yeah, I mean, that's a great question, right? So I think you have to do what everybody does. Like, I mean, generally an entrepreneur's journey starts very small, right? It is इसलिए शायद solopreneur का word भी use हुआ. आप तो फिर भी 2 हैं. There are several solopreneurs. But if you want to build a sustainable institution, then you'll have to start raising funds. You'll have to start building your talent. You'll have to start hiring human resources. Like, I mean, if we take Lighthouse Communities Foundation example, like I said, when I joined about 6 years back, at that time we were 3 crores and 30 people. Today we are 500 people. We are a 40-50 crore strong organization. We are not working, I mean, that time our name was also different. हम पुणे City Connect थे क्योंकि हमने पूना से बाहर का सपना ही नहीं देखा था. And then during COVID, everything changed and we made ourselves, you know, the new name. And then our significant growth has actually happened only in the last 3 years. You'd be surprised. And then not just one state, you know, we actually went to 5 states, 15 cities, a couple of lighthouses in Pune, to now 45 lighthouses across the country. So, and it takes, basically it takes a lot of effort. And ये जो टीम में इन्वेस्ट करना, और जैसा आपने तो बहुत सुंदर शायरी की, वो शाहरुख खान वाला डायलॉग आपने कहा है, तो कायनात तो आपके पीछे है ही है.
You have to keep approaching. I mean, there are Pune, I feel, is a very beautiful city. There are the CSR here is very sensitive, is very forward looking. They're ready to invest in ideas and propositions that make a difference. और जो आपका काम है उसकी नीड को एस्टैब्लिश करना मुश्किल नहीं है, वो बहुत क्राउडेड स्पेस भी नहीं है मेरे हिसाब से. तो आई थिंक इफ यू रीच आउट टू एंड यू नो, yeah, exactly. There's institutions like Living My Promise these days where HNIs are pledging money. इसी तरह से एक AIP करके संस्था है, मैं आपको उनके साथ कनेक्ट भी कर दूंगी. वो भी यही करते हैं कि HNI को वो मोबिलाइज करते हैं टू इन्वेस्ट इन मीनिंगफुल सोशली ड्रिवन इनिशिएटिव्स. तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं. वो जब आप पढ़ना, जैसे आपने पढ़ के इतनी, आपकी तो खासियत यही है कि आप सेल्फ लर्निंग के चैंपियन हैं. तो जैसे आप पढ़ना शुरू करेंगे, यू विल एक्चुअली फाइंड द रेलेवेंट. आई मीन दैट हैपेंड विथ मी आल्सो इन फंड रेजिंग. जब हमने देखना शुरू किया कि स्किलिंग में कौन से ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड कर रहे हैं, कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए क्या पेपर वर्क लगता है, FCRA कैसे मिलता है, देन ऑल ऑफ दीज थिंग्स basically start to become easy. And there'll be, knowing your story, there'll be many people I feel will be ready to work with you part time, volunteer, क्योंकि शुरू में आप salaries नहीं दे सकते, वो बिल्कुल understandable बात है. But I'm sure people will relate to you. It will strike a chord for them, and they'll come forward to work with you. I have a question. You have spent significant amount of time. आपने बहुत अच्छा खासा time corporate में भी spend किया है and development sector में भी spend किया है. And I keep telling people कि दोनों शायद एक दूसरे से काफी कुछ सीख सकते हैं. बहुत. So what do you say, like 2-3 things which both of these kind of people can learn from each other? Yeah, I mean, I feel a lot of these successful organizations that are scaling in the social space these days are now very proactively hiring corporate sector talent. एंड उसका कारण यही है कि पहला तो ये कि जो स्केल माइंडसेट होता है, स्केल का माइंडसेट होना एक बात है, बट स्केल के लिए जो सिस्टम्स, प्रोसेसेस, बैकबोन लगते हैं, उसकी लर्निंग होना अनदर, राइट? सो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव दैट. आई वेरी स्ट्रांगली फील दैट इन एन इंस्टीट्यूशन बोथ टाइप्स ऑफ पीपल आर रिक्वायर्ड. हमारे ही ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप देखेंगे तो वी आर एक्चुअली ऑलमोस्ट लाइक अ को-लेड ऑर्गेनाइजेशन. मैं हूँ और मेरी कलीग है अमृता वौलेकर, आप में से बहुत लोग ने उसके बारे में सुना होगा. आई मीन, शी रन्स प्रोग्राम, शी इज अ TISS ग्रेजुएट, शी नोज अबाउट सोशल वर्क. यूथ के माइंडसेट को जिस तरह से वो समझती है, मैं नहीं समझती, लेकिन मैं जिस तरह से अकाउंट्स, फाइनेंस, फंड रेजिंग इसको समझती हूँ, सो इट बिकम्स अ ग्रेट आई वुड से कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप. सो ये पहला है. दूसरा है कि आई थिंक कॉर्पोरेट सेक्टर ऑलवेज टीचेस अस के oftentimes we feel that they're after profit, but it also teaches you a lot of result orientation, goal orientation, and basically having it as almost like a non-negotiable. It's not negotiable. कभी-कभी मुझे लगता है कि सोशल सेक्टर में हम सोचते हैं कि ठीक है यार, इतना हो गया, लेकिन ठीक है क्या? So I feel that sometimes, I mean, to have that look, this is non-negotiable, and it's not just because that corporate has put a penny on that, but what we are doing, whether it is skilling young people, or whether it is working with children with special needs, or whether it is working with young children and teaching them vocational skills like Lend a Hand India does, the scale is huge, right? अगर हम अपना impact जोड़ लें आज पुणे का भी, तो in the larger scheme of things, it still feels like a drop in the ocean. At Lighthouse Communities Foundation, we have worked with 2.2 lakh people in the last 8-9 years, but the impact of the scale of the problem is in millions. मतलब वो, और हमने एक simple math किया तो अगले 2030 तक 1 million करते करते भी it's a back-breaking job, and yet the needle wouldn't have shifted. So in our sector, actually, जो प्रॉब्लम का क्वांटम है वो इतना ज्यादा है कि एक तो साथ में मिलके काम करना पड़ेगा, जैसे आपने कहीं ने कहा, और दूसरा विद दैट स्केल माइंडसेट काम करना ही पड़ेगा, which organizations like Lend a Hand India are I mean, a lot of our inspiration has come from you also, because you have state-wide partnerships. हम लोग शुरू में बहुत skeptical रहते थे कि दूसरे states में कैसे जाएं, हमें पता नहीं है, हमें मालूम नहीं है, but when we started doing it, it felt like कि ठीक है, जहाँ जाएंगे we'll build the boat as we sail. हम सीखते रहेंगे, करते रहेंगे. So I feel those are the 2-3 things which corporate and the corporate sector, I feel इस चीज के लिए मैं बहुत passionately feel करती हूँ कि corporate sector can learn a lot, in fact from the social sector. And इसका एक example ये है कि जब मैं Teach for India में मैंने शुरू में join किया था, तो एक Great Places to Work करके survey होता है, आप में से कई लोगों ने participate भी किया होगा.
So they were very new in India at that time. I think this was 2009-10 when they started. And I remember meeting Prasenjit, who was at that time the founder and the CEO. I think recently now they have a different CEO. And talking to him about administering the survey to social sector. तब तक वो नहीं होता था. So तो उन्होंने कहा कि social sector वालों के पास कंप्यूटर भी नहीं होता है, हम ये administer कैसे करें टेस्ट, हमें पर्चा लेके जाना पड़ेगा, because you know that was a perception about NGOs and it was true. And he said कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो 50 से कम अगर रेस्पोंडेंट्स होंगे तो उस पर रन ही नहीं करेगा, हम उसका डेटा एनालाइज कैसे करेंगे, और हम उसको मैन्युअली एनालाइज नहीं कर सकते. So those were very interesting things. So I said, okay, Prasenjit, I'll come back to you next year. That time we were at Teach for India also, we were 30-35 people, but there were fellows. So I said, can you do it for both the people? And then we gathered a few non-profits. I said, कि नहीं ये myth है. There are, and he said India based चाहिए. They should not be, naturally there were global NGOs that were working at scale and all of that. So then we gathered a few people. Akanksha था, Teach for India था, और इस तरह से 4-6 और education sector के NGOs थे. And one of my conviction came from कि हम जिस तरह से काम करते हैं उससे corporate sector को बहुत है सीखने के लिए. इसलिए we have to be on the same platform. हमको third sector कहा जाता है. उस चीज से मुझे आप यकीन नहीं मानेंगे मेरा खून जलता है. But I feel really bad, right? What is this third sector? I mean, the way we work, I mean, this empathy and connectedness, right? Yeah. Sometimes corporate sector completely misses that. They just cannot connect people with the purpose and the mission. And zaruri nahi hai ki har kisi ka mission social ho. I mean, when a car manufacturing is selling cars, that's also an important mission. The world needs, you know, automotive and automobile and innovation in the sector. But do all their employees feel strongly about the mission? Do they feel inspired to come to work every day? How do you inspire your employee? सोशल सेक्टर के पास तो कोई पैसा नहीं होता है, फिर भी मुझे लगता है कि हम हर दिन खुशी खुशी उठते हैं और फिर कूदते हुए काम पे आ जाते हैं. मेरे दोस्त इनफैक्ट मुझे पूछते हैं कि हर दिन तुम इतना खुशी खुशी ऑफिस जाती हो? बोलती हूँ हाँ हर दिन. मतलब मेरे घर वाले मुझे चिढ़ाते हैं कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक चली, कुछ भी होने दो. मतलब टचवुड देयर इज वेरी, आई थिंक शायद मैंने गिनती चुनती 1-2 दिन के लिए कभी ऑफिस मिस किया हुआ होगा इतने सालों में, बिकॉज आई वांट टू गो. आई रियली look forward to going there. You know, it is a place where I feel myself. It gives me that identity or whatever. हर किसी के लिए दूसरा मीनिंग हो सकता है, लेकिन वो कॉर्पोरेट सेक्टर हमसे बहुत अच्छे से सीख सकता है. And to go back to GPTW, we participated and we became the first champion in the social sector to say कि you know, Teach for India is one of the best places to work in the social sector. वो तो I think होना भी था, उस समय बहुत छोटा सा ग्रुप था. But it basically, अगर जानते हो तो अब उसके 2 साल बाद Great Place to Work सर्वे ने एक पूरा सेगमेंट क्रिएट किया नॉन प्रॉफिट के लिए, और हर साल वो उसको सेपरेटली एज अ स्टडी कवर करते हैं. इनफैक्ट फ्रॉम दिस ईयर और रादर लास्ट ईयर दे आल्सो स्टार्टेड अ बेस्ट CEOs in the country, which is now covering the non-profit CEOs as well. So you know, ये सब concerted effort से हुआ है, जो I think now we are seen as a sector. So hopefully in our lifetime we will hear us as a social impact space and not third sector. And that's an appeal to the corporate sector as well, that you know, don't use terminologies like these for us. Yeah. I think I've taken more than my slot, so that No. Good timing. good time. We are good on time. Any other questions? Probably taking out from the personal space. Yeah. And I've known Lighthouse community for many years now, and the biggest challenge that you try to get, for me, that you try to address is those who are looking or even not looking for jobs, and linking them to that path. As a community, as a Lighthouse community, or whatever you have come to, what is the message for you to those opportunity youth that you want to share? As in Pune, because I also feel for the city, Right. that opportunities are there, skills there are not there, but still the linkage is not coming up. There's something that you're like, the journey that you shared, Yeah. is also not about others helping you, but you helping yourself. Right. So what is the message that you want to give to our youth in Pune, mostly? Particularly the opportunity youth, you're saying? Particularly फॉर अपॉर्चुनिटी यूथ तो उनसे मैं काफी मिलती हूँ इस काम में, और उनको मैं एक ही बात कहती हूँ कि स्टार्ट फ्रॉम वेरेवर यू आर. कई बार हम देखते हैं, और उसके बारे में दीपिका से भी मैं बात कर रही थी, अनुजा से भी कर चुकी हूँ, कि कई बार क्या होता है कि जो आपने कहा ना, देयर इज अ गैप बिटवीन द एस्पिरेशन ऑफ द यंग पर्सन एंड व्हाट इज देयर इन द मार्केट.
So we have to do this work collectively. वो दोनों को साथ साथ लाना, industry and young people coming together. So in fact, I was speaking at a forum day before, and I told the employer fraternity कि आप जो job description बनाते हैं ना, उसी को attractive कर दीजिए. वो boring सा एक सादे मतलब word document पे आपने 4 चीजें लिख दी, वो youth को ढेले भर भी समझ में नहीं आता अगर मैं अपनी यूपी वाली भाषा का इस्तेमाल करूं तो क्योंकि द डे इन द लाइफ ऑफ अ यंग पर्सन, वो हमारे प्लेसमेंट पर्सन यहीं बैठे हैं, तो इनकी तो रोज की कहानी है. सो वन ऑफ द थिंग्स वी स्टार्टेड, प्रशांत and his team have started doing is that we're bringing a lot of HR people into the lighthouses to say that what does it mean to be on the shop floor of Zudio? What does it mean to be, as a CNC operator in Tata Motors? And when you see that with your own eyes, then that's when you know कि CNC operator में मेरे हाथों में grease लगने वाली नहीं है. It is an air conditioned environment. It's very nice. And I can do this and I can grow. It's not that I'm just going to be stuck there, right? So ये एक बहुत important चीज है. But दूसरा ये भी कि I think हम सबके साथ वही है, right? We all started from where we were. I mean, today I have a choice, and today, after working for a few years at Infosys, I could say कि नहीं मुझे कुछ और करना है. But वो वक्त आते से आता है. पहली जॉब में मेरे साथ जब मैंने एक एज एन HR एग्जीक्यूटिव ज्वाइन किया, तो मुझे याद है पहला हफ्ता मैंने ऐसे कागज मेरे बॉस ने मुझे दिए, वो सबके ऑफर एम्प्लॉयमेंट लेटर्स थे. अब तो सब ऑटोमेट हो गया, तब नहीं था, और वो प्रिंट आउट निकाल के एक फाइल में लगाना था. तो 3 दिन बाद मुझे इतना खराब लगा, मैंने कहा ये MBA करके मुझे ये काम दिया है इन्होंने, and for a period I was quite upset. I didn't leave the job. वो middle class values आ गए कि नहीं अब पिताजी तो एक ही इंस्टीट्यूशन में 40 साल तक थे, तो छोड़ना तो नहीं था. लेकिन and उसके 3-4 साल बाद मैंने वही अपना वो समय याद किया, पहला महीना जो था. And why? Because I actually understood that how offer letters were written and what was wrong with that offer letter and what do people want. How do we write an offer letter that is understandable for a young person, right? How do we talk about, breakup, I'm sure किसी को आज भी समझ में नहीं आता, मेरा PF कैसे कटेगा, मेरा PT कैसे कटेगा, वगैरह वगैरह, right? So how do we write an offer letter that it simplifies things? And if I had not filed those papers, मैंने वो पढ़ना शुरू किया. तो एक दिन बाद बोरियत हो गई कि केवल पंच करके फाइल कर रहे हैं, तो अगले दिन से उसको पढ़ना शुरू किया. But that was a massive learning. So my message to all the young people is कि जो भी पहला जॉब मिल रहा है वो करें. कभी कभी ऐसा भी होगा कि मैंने जो स्किलिंग कोर्स किया है उससे जॉब कॉन्ग्रुएंसी की बात हम कई बार करते हैं, तो वो नहीं होगा. लेकिन जो भी जॉब है उसमें आप ट्रांसफरेबल स्किल्स जरूर सीखेंगे. ये मतलब ये तो होना ही है. एनी जॉब, वी ऑल टॉक अबाउट इंटर्नशिप्स एंड लेंड अ हैंड इंडिया भी कर रहे हैं. हम भी बहुत कोशिश कर रहे हैं इंटर्नशिप्स एंड अप्रेंटिसशिप के अपॉर्चुनिटीज खोलने की लोगों के लिए, क्योंकि उसमें क्या है, वही है. टुडे somebody said, right, Adya, my daughter is volunteering at the farm. There's a conscious living fair going on, and I want her to go to these places because these are the life skills that will help you at your workplace. तो वो कोई registration counter manage कर रही है जहाँ पे कि I think लिखना पड़ेगा और हिसाब किताब में वैसे ही उसको बहुत मन लगता है, बनिया बुद्धि है. So but these are the skills that actually, I really wish that I had that opportunity. शायद अगर किसी लाला जी की दुकान पे काम करने को मिला होता, तो जब मुझे बोला गया कि आप फाइनेंस कर सकते हैं, तो मुझे शायद डर नहीं लगता. तो ये बहुत जरूरी है कि इस तरह की अपॉर्चुनिटीज हम यूथ के लिए क्रिएट करें. एंड इंस्टीट्यूशंस लाइक अस हैव टू डू दैट मच मोर. बट सेम ओनस इज ऑन द यंग पीपल टू से यस टू अपॉर्चुनिटीज. ये ना सोचें कि मैं सेल्स नहीं कर सकती हूँ. ज्यादातर लड़कियां जो हमारे यहाँ आती हैं, कई बार बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं हम लोग कि यार सेल्स के इतने जॉब्स हैं, BFSI में जॉब्स ही जॉब्स हैं, एंड इट विल गिव यू इंसेंटिव. एंड येट यंग पीपल विल से, ना जस्ट कि लड़कियां, लड़के भी, ये नहीं करना है. Then we started, इन्होंने AU Small Finance Bank के साथ काम करना शुरू किया. And then we told people कि भाई सेल्स में यही नहीं है कि सिर्फ टारगेट का प्रेशर, बट आपको सीखने को क्या मिलता है, आपकी करियर ट्रेजेक्टरी क्या हो सकती है, वो जब हमने विजिबल किया. And then when the first few women started, when they cracked the interview, then they became champions for the other young people. So it's also about showcasing the success stories in a way to other young people, so that they start accepting these non-traditional paths, so to say. क्योंकि उनके मन में तो यही है कि एक AC ऑफिस में जाके कंप्यूटर के पीछे हम डेटा एंट्री कर लेंगे और 10-12 हजार रुपए कमा लेंगे. बट हम सबको पता है कि with AI and all of that, these jobs are going to get redundant very, very soon. Anuja's husband, Karthi, he's our CTO, and my God, like he just keeps telling us that this is such a foolish path, and he's quite a man. He's a very visionary person. We are really lucky to have him. He's building a phenomenal software for us. But he also, like, from time to,
and I tell him, he'll laugh at it because I'm saying this on video. मैं उनको बोलती हूँ कार्ति आप बहुत disruptive हैं. But it's important. I mean, that's the other thing, to have some disruptive people in your system because they'll keep questioning your thinking and they'll keep questioning. वो भी बहुत जरूरी है अपने सेक्टर में. बस खुश ना हो कि अरे वाह, क्योंकि ये काम fulfilling है तो end of the day आप बहुत खुश होते हैं, वाह वाह आज इतना कर लिया. But you also need colleagues who are, you know, challenging your thought process so that you keep reinventing the wheel, keep innovating, keep, if nothing, at least it'll push you to think, you know. So that is also, I mean, that's another learning which I wanted to share and which came up. Thankfully, I looked at her and I was reminded of him. So yeah. Any other question? Thank you for listening to me and thank you. सुपर. आज हमने टाइम मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे से कर लिया और बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरीज सुनने मिली, लाइक स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, फ्रेश फ्रॉम द फार्म और ऑर्गेनिक एंड रियल. हम यही तो चाहते हैं, कोई मसाला नहीं था, कुछ एक्स्ट्रा नहीं था, सब रियल था. और इतने एक्सपीरियंसेस जो शेयर हुए हैं उससे आई एम श्योर सब लोगों को बहुत सीखने मिला होगा, स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं उनको सीखने मिलेगा कि यू नो ऐसे छेद कर देगा और उस साइड चले जाएगा. सो हमें सबसे सीखने मिलता है, चूहे से भी सीखने मिलता है, हाथी से भी सीखने मिलता है कि हाथी वेजिटेरियन है फिर भी इतना बड़ा है. सो देयर इज नो dearth of inspiration and we have enough today. मैं एक कविता पढ़ूंगी और फिर हम इसका एंड करेंगे. दीपिका और आकाश जैसे आप चाहें. कविता का शीर्षक है मैं खुद में पूरी. जननी हूँ जीवन भी मैं, जज्बातों पे मेरा जोर नहीं, सशक्त हूँ साकार भी हूँ मैं, नारी हूँ कमजोर नहीं, दर्पण हूँ अक्स भी मैं, झुका सके मुझे वो शख्स नहीं, स्वाभिमानी हूँ आत्मनिर्भर भी मैं, टूट के बिखरूं अब वो वक्त नहीं, नहीं समझना आधी अधूरी, नहीं अधूरी मैं खुद में पूरी, साथ चलना हो तो हाथ बढ़ाना, पीछे हटना मुझे मंजूर नहीं. वाह. So, अब ये चेंज हो गया है. अबला नारी का तबला बजाओ वो जमाना जा चुका है. अब अबला नारी ही तबला बजा सकती है. हम when we were in the US we had a recital जिसमें एक young lady वो तबला बजा रही थी and कुछ यंग लोग और उनके पेरेंट्स से मुझे ऐसे एक्सप्रेशंस देखने मिले कि हैं लड़की तबला बजा रही है. मतलब वो उन्होंने कभी सोचा नहीं था ना, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट कि लड़की तबला बजा रही है. आई नो अ लेडी इन पुणे, मिस शीला डावरे, हु इज द फर्स्ट लेडी ऑटो ड्राइवर इन पुणे. सो वी हैव लाइक ब्रोकन शैटर्ड all kinds of those, you know, कि ये करेगा वो करेगा. औरत है तो टीचर बनेगी, आदमी है तो डॉक्टर बनेगा. अभी तो आदमी भी गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, औरतें भी वकील होती हैं, क्रिमिनल वकील भी होती हैं, कॉर्पोरेट वकील भी होती हैं. सो देयर इज नो काइंड ऑफ लिमिटेशन. हम अपने मन में खुद ही वो बैरियर्स बनाते हैं. शी सेड कि हम अकाउंट्स नहीं कर सकते, फाइनेंस नहीं कर सकते, बट कर सकते हैं. सो आप सब लोग क्या इंस्पिरेशन लेके जाएंगे वो आपके ऊपर है. हमने हमारा काम कर दिया. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. सॉरी आपकी कुर्सी मैंने ले ली. जस्ट सो दैट ऐसा ना लगे कि ये जो वुमेन्स डे का फंक्शन है लड़के कुछ नहीं कर रहे हैं. तो हमारे लिए एक बार जोश से स्वागत कीजिए लड़कों का. थैंक यू. बहुत जरूरत है. लास्ट इवेंट मुझे पता है नेक्सस ऑफ वुड का लास्ट इवेंट हुआ था. 4 यूथ लड़कियां अपनी स्टोरी शेयर कर रही थी. हमने पकड़ के एक भाई को भी बिठाया, भाई तू भी बात कर ले. एंड दिस हैज बीन द केस एज वेल. जितना ओपनली स्ट्रांगली एंड एज यू नो राइटली मेंशन्ड, अभी based on quality, based on competency, people are coming forward. I'll say people only, men or women, whoever are coming forward, and there's a lot of opportunity. So thank you all of you to share this. Thank you all of one. I think छोटा ग्रुप है तो उससे ज़्यादा फायदा हुआ कि हम बहुत शांति से इसको समझ पाए. ये पूरा हमारे अंदर गया, मुझे लगता है बहुत बहुत खुशी हो रही है. थैंक यू अनुजा
So she volunteered for a host, she spoke to speakers, and she also keep on suggesting that event should be environment friendly, so we have Yeah. no plastic event Yes. today. That she's Thanks very to you, particular. and we're going to do that henceforth. And first, I think the second time we are doing this YouTube live. So now today I see that there is a lot of power in this all videos that are generated. Probably someone from Lighthouse community would like to see this. What is Anuja on the personal side, or say what does Rashmi want to do, or what Romal is willing to do. All of this. So I think we are going to use this material more than only for this people in any case. So thank you so much for joining. And हमारे snacks ready है. आपको कुछ नहीं मिल रहा है भाई लोग, जा सकते हैं.